हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी का स्वागत करता हूं मूल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 यकीन नीट हिंदी 2.0 2027। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? राधे 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 सभी को, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक नई शुरुआत के लिए हम आज सभी लोग रेडी है। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। की हाल चाल है थोड़े? किदा हो सारे? खम्मा गणी सारियानू। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो ये हमारी जर्नी है नीट 2027 के लिए। आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया है इस बार ही, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन नहीं की होगी। काफी बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की होगी, उनको अपनी गलतियों के बारे में कुछ पता लगा होगा, कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो उन सभी कमियों को हम इस सेशन में बात करेंगे और इस पूरी जर्नी में उन कमियों को हटाकर हम अच्छा करेंगे, जिससे कि नीट 2027 हमारा सिलेक्शन वाला हो, नीट 2027 हमारा रैंक वाला हो, नीट 2027 हमारा जो है अपने सपनों को पूरा करने वाला हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इस बार अपन बहुत बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। लास्ट ईयर जो चीजें की थी अपन ने, आप सभी को पता है कि मैंने एंड तक सारी चीजें की थी। जो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट को लेके बात हो, चाहे लेवल अप प्रैक्टिस शीट की बात हो, चाहे रिवीजन की बात हो, बहुत सारी चीजें की थी। इस बार क्या नया है? तो इस बार आपके लिए और भी बेहतरीन, क्योंकि देखो कोई भी इंसान, मैं अगर अपने बारे में बात करूं, आपके बारे में बात करूं, मैं आप लोगों के साथ ईमानदार रहना चाहूंगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप सभी का यहां पर टीचर, ओनली टीचर बनने नहीं आया हूं। यस, पढ़ाने का मेरा काम है, तो उस रीजन की वजह से आप मुझे टीचर बोल सकते हो। बाकी मैं आप सभी का दोस्त, छोटा भाई, आप सभी लोग मेरे छोटे बहन भाई हो, तो मैं आप सभी का दोस्त हूं, ठीक है, आप सभी का भाई हूं। तो इस तरीके से आप मेरे साथ बात करेंगे और इसी तरीके से मैं सेशन को रखूंगा। जितने भी हमारी क्लासेज होंगी, जो लोग मेरे से पहले पढ़े उन सभी को पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, किस तरीके से बात करता हूं। तो मैं सेम वैसे ही करूंगा जैसे छोटे बहन भाइयों को करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ करते हैं। वही हंसी मजाक वाली बात होगी, जहां पर डांटना होगा वहां पर डांटूंगा, जहां पर सच बताने वाली बात आएगी वहां पर सच बताऊंगा। तो सारी चीजें होंगी भाई, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य से है यकीन 1.0 वालों को 2.0 मिलना चाहिए। यकीन 1.0 वालों को 2.0 मिल जाएगा जिन्होंने बैच एक क्लास स्टार्ट होने से पहले परचेज कर लिया होगा। सेम चीज 2.0 वालों के लिए भी है जिनको 1.0 मिलना रहेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अपन बात करेंगे भाई किस किस तरीके से हमारे पास चीजें होने वाली है यहां पर। सभी लोग एक बार बता दें कि आप कहां कहां से रहने, कहां कहां के रहने वाले हो, कहां कहां के रहने वाले हो? सभी लोग एक बार बता देंगे फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो इस क्लास में कौन कौन से बच्चे होंगे, जो मेरे को लगता है काफी बच्चे वो होंगे जिन्होंने मान लीजिए स्टार्ट कर दिया होगा, बट किसी वजह से या तो बैकलॉग हो गया होगा, या कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, काफी हद तक समझ में नहीं आ रही होंगी, कम समझ में आ रही होंगी, तो वो बच्चे होंगे। दूसरा, हमारे पास वो बच्चे होंगे जो री नीट के लिए रुके हुए थे और अभी उनको पता लग गया है कि यार मैं उतने मार्क्स नहीं ला पा रहा हूं, उतने मार्क्स नहीं ला पा रही हूं जिसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, जिसमें मेरे को अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। काफी बच्चे वो होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी होंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे 12th क्लास के भी हो जिनको यह है कि 11th का रिवीजन करना है सर हमें, तो 11th का रिवीजन यहां से हो जाएगा। तो काफी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। यस, ठीक है। काफी बच्चे हमारे पास राजस्थान, यूपी, भागलपुर, जयपुर, मुजफ्फरपुर, चित्रकूट, एमपी, छिंदवाड़ा, बिहार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाराणसी, सही 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 सही। तो सभी को मेरा प्यार है। तो बात करते हैं अपन इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अपन कुछ जरूरी बातें करेंगे। ये जरूरी बातें क्या रहने वाली है हमारे पास, ये इस सेशन जो हमारा नीट 2027 की जो पूरी जर्नी रहेगी उसके बारे में रहने वाली है, ठीक है। नीट 2027 के बारे में रहने वाली है। और ये जो मैं आज बातें करने वाला हूं ये केवल आज ही होंगी, उसके बाद क्लास में कभी बातें नहीं होंगी, ठीक है। मतलब
ऐसा नहीं होगा बातें नहीं होंगी, बट हाँ इससे रिलेटेड नहीं, जब कभी भी आपको इस चीज की जरूरत होगी तो आप इस लेक्चर को देख लोगे, यूट्यूब पर मिलेगा। दूसरा अपन पदार्थ के बारे में बात करेंगे, द्रव्य के बारे में बात करेंगे। पदार्थ हो गया या फिर क्या बोल दीजिए हमारे पास द्रव्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन दो चीजों के बारे में अपन बात करेंगे, मतलब पढ़ाई भी करेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा छोटे से छोटा टॉपिक हो चाहे कितना भी छोटा टॉपिक क्यों ना हो, मैं उस पर भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इस बार इतने क्वेश्चंस रहेंगे जितने आपने लास्ट ईयर में देखे, उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। आपने रीनीट 2027 नीट 2026 वाला पेपर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, तो बहुत ईजी आया था। रीनीट 2026 का जो पेपर आया था वहां पर भी चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री इतनी टफ थी नहीं वैसे, मतलब बहुत नॉर्मल चीजें आई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईजी आए थे, पहले से टफ आई थी, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे टफ थी। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी चीजें जो है लास्ट ईयर के बैच से ही सारी की सारी चीजें, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में। मैं ये बोलना नहीं चाह रहा, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस रहे। ऑनलाइन में किसी ने भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टफ क्वेश्चन है, मैंने कहीं पर भी किसी का वो नहीं देखा कि भाई ये वाली चीज हमने पढ़ा रखी है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं रखी मोस्टली। ऑफलाइन में हो सकता है कहीं ना कहीं पढ़ा रखी हो, डाउट में बता रखा हो बच्चों को, बट मैंने हर चीज पढ़ाई है, क्योंकि जब मैं बैच में पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात बहुत क्लियरली बोली थी कि बेटा मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और सारी चीजें पढ़ाऊंगा। हो सकता है आपको कोई टॉपिक टफ लगेगा, हो सकता है कोई टॉपिक वो मतलब इजी लगेगा, बट ऐसा नहीं कि आप टफ टॉपिक को छोड़ के जाओगे, नहीं, सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। और यही बात मैं अभी भी बोलूंगा आपको कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि जब हम 7 दिन रहते हैं सप्ताह में 7 दिन एक जैसे नहीं रहते। 6 दिन अच्छे हो सकते हैं, एक दिन खराब हो सकता है, 5 दिन अच्छे हो सकते हैं, 2 दिन खराब हो सकते हैं, 4 दिन बहुत बढ़िया हो, 2 दिन नॉर्मल हो, एक दिन खराब हो सकता है। तो सेम ऐसे ही टॉपिक्स आएंगे जो कुछ इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे। टफ वाले हमसे ज्यादा मेहनत मांगते हैं, मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस मांगते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत मांगते हैं, वो हम करेंगे। क्लियर है? तो सारी चीजें हमारे पास यहां पर बात होगी। नोट से रिलेटेड जो भी है बेटा सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, यहां पर टेंशन मत लो। तो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी आप मेरे से पढ़ो, आपको सारी चीजें जो पढ़ाएंगे वहीं से चीजें आएंगी। देखो बहुत सारा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाए वही है, नहीं, बहुत सारा पढ़ाऊंगा, उसमें से सारी चीजें आएंगी, उससे बाहर टाइप के आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं सिलेबस की चीजें पढ़ाऊंगा और सिलेबस से बाहर कुछ आएगा नहीं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेरे बारे में हल्का सा कि पीडब्ल्यू के साथ कब जुड़े थे। तो पहले मेरी बात अगर करें तो मैं पीडब्ल्यू में मेरे को 5.5 ईयर्स हो गए हैं। ये मेरा ऑनलाइन यहीं पर रहा है एक्सपीरियंस, और उसके अलावा ऑफलाइन जो है मेरा 4.5 ईयर प्लस का मेरा जो एक्सपीरियंस है ये ऑफलाइन का है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो ओनली इंग्लिश मीडियम में जेई पढ़ाया है, इंग्लिश मीडियम और ओनली जेई पढ़ाया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, जेई पढ़ाया है। इस टाइम पर जो मेरी रैंक है बच्चों ने जो प्रोड्यूस की है वो AIR 47, एंड जो टॉप रैंक है उसकी बात कर रहा हूं 567, ये एडवांस की रैंक है। और इसी बार लास्ट ईयर जेई एडवांस 2026 में अपने पीडब्ल्यू से ही 260 रैंक आई है। ये पाठशाला से है, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया है AIR बैच में, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सर आप कहां से पास आउट हो, क्या किया हुआ है आपने, तो वो भी बता देता हूं हल्का सा। वैसे आप सभी लोग जानते हैं, NIT जालंधर से पास आउट हूं, बीटेक किया हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच से। तो ये एग्जाम जेई का एग्जाम होता है, तो वो क्लियर किया हुआ है, आप सभी को पता होगा शायद NIT कॉलेज के बारे में। ये हमारा एक्सपीरियंस है। बाकी 5.5 ईयर्स ऑनलाइन पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने जो बैच पढ़ाए हैं, इसमें बैच आप कोई भी ले लीजिए। अगर मैं नीट के बैच की बात करूं तो नीट का देखो यकीन, लक्ष्य, अर्जुना, सारे बैच पढ़ाए हुए, प्लस AIR बैच क्या होते हैं हमारे पास? AIR बैच उनके लिए बनते हैं जो बच्चे अच्छे लेवल के क्वेश्चन से ही होते हैं, जहां से रैंक
वाली जो चीजें रहती है ज्यादा, मतलब जिनको ओनली रैंक ओरिएंटेड ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, वो बैच भी लिया हुआ है अपन ने। सेम चीज हमारे पास, अगर ये तो नीट की बात होगी, अगर जेई की बात करें तो जेई के भी हमारे जितने भी बैच है सारे अपन ने लिए हुए हैं, चाहे वो प्रयास की बात करो, चाहे लक्ष्य की बात करो, और चाहे हमारे पास अर्जुना की बात करो। और इसमें भी पाठशाला भी हमारे पास एक रहता है, उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो सेम इसी चीज में है। ये इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो बाकी मैं आपको ये बोलूंगा कि जब मैं क्लास में कंटेंट दूंगा तो आप उससे देखिएगा सारी चीजें, जब क्लास में कंटेंट देंगे तो उससे सारी चीज देखिए, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि हमारे पास इस बैच में क्या क्या चीजें चलने वाली है। ये वाली जो स्लाइड आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर, तो मैं आपको ये एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इस बैच में जितनी मेहनत करोगे आपके सिलेक्शन के लिए, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा आपके सिलेक्शन के लिए। आपके सिलेक्शन के लिए मैं आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, और वो कैसे, वो मैं आपको आगे आने वाले 5 मिनट के अंदर ये चीज बता दूंगा। आपको बैच में क्या क्या चीजें मिलने वाली है, वैसे ओरिएंटेशन में बता दिया है, बट फिर से मैं बता देता हूं हमारे पास बैच में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। यहां पर हमारे पास बैच में जो चीजें मिलने वाली है, ये है आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, तो अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं देख पाओ तो आप ये चीजें कर सकते हो। लेक्चर्स के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको बाद में मिल जाते हैं हमारे पास। डीपीपी मिलेंगी, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं क्विज फॉर्मेट में, है ना। उसके अलावा टेस्ट और टेस्ट के सॉल्यूशन मिलते हैं, नीट कट्टर सीट मिलेगी, ये चीजें आपको मिलती है। एक्स्ट्रा मैं आपको क्या दे रहा हूं इस बैच में, मैं एक्स्ट्रा क्या करूंगा आपको जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। देखो, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के बाद फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हैं और वो कह रहे हैं सर ये तो मेरा फर्स्ट ड्रॉप है। नहीं, ये वाली चीज भूल जाइएगा। फर्स्ट ड्रॉप लाइन आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए, ये आपका लास्ट ड्रॉप है। यहां वही बच्चे पढ़े जिनको यह है कि सर ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, और इस बार मैं सिर्फ यहां पर सिलेक्शन लेने के लिए नहीं आया हूं, इस बार मुझे सिर्फ यहां पर सिलेक्शन नहीं चाहिए सर, इस बार मेरी रैंक आनी चाहिए। मैं रैंक के लिए पढ़ाई कर रही हूं, मैं रैंक के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। तो रैंक की जब बात आती है तो आपको एक कंटेंट सॉल्व करना रहेगा, और वो कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और उस कंटेंट में खूबसूरती की बात यह रहती है कि जब अगर उस कंटेंट में से आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो अगर सर वीडियो सॉल्यूशन हमें उन्हीं सर के मिल जाए जो हमें पढ़ा रहे हैं तो बेस्ट रहता है, क्योंकि जिससे कि हमारे अंदर कंफ्यूजन नहीं रहते हैं। तो डीपीपी जो आपको मिलेगी, उस डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मैं खुद भी बनाऊंगा, मेरे खुद के ही मिलेंगे। तो आपको डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मेरे खुद के मिलेंगे, ये बैच की ऑफरिंग में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी होता है, नहीं, ये मैं अपनी तरफ से आप सभी के लिए करने वाला हूं कि हर एक डीपीपी का जो क्वेश्चन है वो मेरे द्वारा सॉल्व मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जिससे कि आपको समझने में क्वेश्चंस को बहुत आसानी रहेगी। दूसरी बात, समरी लेक्चर ये मैं खुद दूंगा, इसके बारे में भी कोई बात नहीं है, बट मैं आपसे यहां पर प्रॉमिस कर रहा हूं। तो जैसे ही चैप्टर एंड होगा विद इन 7 डेज, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, विद इन 7 डेज आपको उस चैप्टर का समरी लेक्चर मिल जाएगा। इस समरी लेक्चर की हेल्प से आप कम से कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। लेवल अप रिवीजन प्रैक्टिस सीट, 2 प्रैक्टिस सीट देने वाला हूं मैं आपको। एक रहेगी लेवल अप रिवीजन प्रैक्टिस सीट, जिसके वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो उसके साथ उसके वीडियो सॉल्यूशन आपको जरूरी होगी। तो ये मैं नया कर रहा हूं अभी इस बार, लक्ष्य बैच जो लिया है मैंने, लक्ष्य 1.0 अभी हिंदी का, उसमें भी मैंने ये चीज की है, वहां पर बच्चों ने देखा है। तो ये वाली चीज मैंने नई इंट्रोड्यूस की है इस बार, क्योंकि हर बार हर इंसान में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। तो मैं अपने अंदर और कुछ इंप्रूवमेंट लेके आया हूं और कुछ मेहनत करना चाहता हूं आपके लिए, तो उसमें मैंने एक ये वाली चीज ऐड की है। अगर बात करें हमारे पास क्लास के कंटेंट में, तो क्लास में अपन कौन कौन से पीवाईक्यू आप जो बोलते हो वो ये करेंगे। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, चाहे वो नीट के हो, एम्स के हो, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मैं क्लास में करवाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो अगर मेरे को लगेगा कि अलग से करवाने हैं तो वो अलग से करवाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट रहेंगे वो करवाएंगे। जेई के मेंस हो चाहे एडवांस हो, देखो मेरे को मतलब नहीं है कि वो किस एग्जाम का पीवाईक्यू, आपको भी यही बोलूंगा, आपको भी यही बोलूंगा कि इससे मतलब नहीं है
कि वो किस एग्जाम का पीवाईक्यू है, वो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है तो आपको वो क्वेश्चन करना है, और अगर आपके वो एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है तो चाहे किसी भी लेवल का हो, कोई मतलब थोड़ी ना, अपन को किसी भी एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। आपके नीट में आने लायक क्वेश्चन है तो ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से एग्जाम से है, नहीं, हमें मतलब है कि सर नीट में जो क्वेश्चन आ सकता है, जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो करवाइए, तो वो मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। श्रेष्ठ प्रैक्टिस सीट मिलेगी, ये श्रेष्ठ प्रैक्टिस सीट ये आपको केवल मैं ही बनाऊंगा, ये वाली जो है ये भी मैं ही बनाऊंगा, इसमें बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस मिलेंगे दोनों में। इसके भी मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊं, बट इसका मैं वीडियो सॉल्यूशन का भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैंडविड्थ देखी जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बैच के साथ ऑफरिंग में नहीं है, मेरे को अलग से टाइम निकाल के करनी पड़ेंगी। तो मैं उतना अभी बता रहा हूं कि ये वाली चीजें जो है इन सबके वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, बट इसके वीडियो सॉल्यूशन मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे बाद में देखेंगे। हाँ, बट इसके वीडियो सॉल्यूशन जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे आपके, जो कमेंट्स वगैरह आप करोगे, तो देन उसके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि ऑफिशियल पीडब्ल्यू का ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको बता दूंगा, वहां पर आपको बता दूंगा। तो ये वाली चीज रहने वाली है। साथ ही साथ में आपको टेस्ट के जो एनालिसिस है, टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो वाली बताऊंगा, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, बीच बीच में जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए होगा वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक बात का मैं आपसे यहां पर प्रॉमिस कर सकता हूं, वो भी पूरे दावे के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत करने वाला हूं, कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जो कंटेंट मैं यहां पर दूंगा उतना कंटेंट आपको कहीं पर रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिलने वाला है, वो भी सॉल्व्ड वीडियो सॉल्यूशन के साथ, चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। और ये मैं YouTube पर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये चीज यहीं पर रहने वाली है, और जब मैं ये चीज बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये चीज मेरे को करनी है, और मेरे को पता है कैसे करनी है, तो वो मैं करके रहूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि बेटा देखो कि यार ये इजी वाले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करा दिए एक जैसे ही बस काम बन गया, नहीं। अपन हर एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस जिस कैटेगरी के बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन रीजन वाले हो, चाहे मैट्रिक्स मैच हो, आज भी अपन पढ़ेंगे। पहले ही टॉपिक के देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पहले ही टॉपिक के जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल की आपको यहां पर चीजें मिलने वाली है। जब मैं चीज बोल रहा हूं, लास्ट ईयर भी जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है कि हाँ क्या कंटेंट दिया गया है। मैं पहले यही पढ़ाता था, तो अब नीट ने लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, अच्छी बात है। सबसे जरूरी चीज जो रहती है सिलेक्शन के लिए वो ये रहती है कि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, जबकि शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। अपन को ये करना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी होंगी सिलेक्शन के लिए। तो अब उन पर बात कर लेते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन। तो यहां पर अब अपन बात करते हैं कि वो कौन सी चीज। अच्छा, इसके वीडियो सॉल्यूशन हमारे पास जो मतलब जो डाउट्स वगैरह है वो प्रैक्टिस शीट के वो कहां पर मिल जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी बता दूंगा। बाकी ट्राई करूंगा कि इसकी वीडियो सॉल्यूशन दो। तो अब आप बोलते हो कि सर टेलीग्राम का लिंक कहां पर है, तो टेलीग्राम का लिंक ये आपके पास, टेलीग्राम को आप यहां पर स्कैन कर सकते हो, आप ज्वाइन कर जाओगे। इसके अलावा भी आप मतलब इंस्टाग्राम पर अगर मेरे पर जाओगे तो इंस्टाग्राम पर भी आप वहां से लिंक लगा हुआ है, वहां से क्लिक करके आप ये ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? दोनों ही जगह से कर सकते हो। अच्छा, काफी बच्चों का डाउट आ रहा है सर CMS, सबसे बड़ा डाउट तो यही है सर इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये मैं बता देता हूं, C मतलब केमिस्ट्री, बाई M मोहन, और यहां पर आ जाएगा सिंह। तो केमिस्ट्री बाई मोहन सिंह, ये इसकी फुल फॉर्म है। लिख लेना भाई, प्लीज लिख लेना। ऐसा आओ हर क्लास में सर जी CMS का मीनिंग बता दो हमको, वो नहीं पता है। हर क्लास में यही चलेगा, मैं बता रहा हूं। एक वीक तो ही चलो चल जी CMS का मीनिंग क्या होता है, तो वो नहीं होगा भाई। ठीक है, क्लास में आपको कंटेंट दूंगा, और जो मैंने बता दिया कि आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है कि आप बोलोगे कि हाँ सर यहां पर मेहनत हो रही है। और ये मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे कि सर इस बैच में जो मिल रहा है हमारे CMS भैया जो हमें दे रहे हैं उतना कहीं पर नहीं मिल रहा है। और एक बात ध्यान रख लेना, एक बार आप अगर पढ़ने लगे मेरे से, आप मेरे को सिर्फ 3 दिन दीजिएगा, 3 दिन आप मेरी क्लास अटेंड कर लोगे, उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आप कहीं पर नहीं जाओगे पढ़ने, और क्योंकि आपको दिखेगी चीजें कि भाई सिलेक्शन यहीं से होने वाला है।
आप फिजिकल केमिस्ट्री मेरे से पढ़ रहे हो, आप अगर पूरा कंटेंट पढ़ लेते हो ढंग से, मैं बता रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेम चीज जैसे मान लो 1.0 के भी काफी बच्चे शायद हो सकते हैं यहाँ पर, जी जो बाद में पढ़ेंगे ओसीबी, उसकी भी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि जिस तरीके का मैं कंटेंट दूंगा ना वो आपको किसी भी सिंगल बुक में नहीं मिलने वाला है, चाहे वो हिंदी मीडियम की बुक हो चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक हो। मेरे को पता है मैं कहाँ कहाँ से वो कंटेंट लेके आ रहा हूँ, कैसे कैसे लेके आ रहा हूँ, उस पर कितना टाइम लगा रहा हूँ, वो मेरे को पता है। तो अब अपन बात करते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो हमने नीट 2026 में नहीं की थी और 2027 में हमें करनी है जिससे सिलेक्शन हो। तो ये हमारे पास है 6 रूल्स फॉर नीट सक्सेस। नीट में सिलेक्शन के लिए 6 रूल। सबसे पहले, इसके बगैर आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो माफ कीजिएगा बट फिर आप कोई भी छोटे से छोटा काम भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जरूरी है खुद पर भरोसा करना। चाहे दुनिया वाले आपको कुछ भी बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को ही पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। अपने आप पर भरोसा रखना है और हमेशा अपने आप से यही बोलना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं। दुनिया वाले कुछ बोलेंगे, तेरे इतने नंबर आए, तू कैसे जाएगा, 680, 690, 700 नंबर तेरे कैसे आएंगे? क्योंकि जब अपन रैंक की बात कर रहे हैं तो रैंक के लिए 700 प्लस पर जाना है अपन को, अपना टारगेट ये होना चाहिए। और वैसी ही मेहनत करवाऊंगा मैं, आप पर डिपेंड करेगा कि आप उतनी मेहनत करोगे या नहीं करोगे। वैसी ही मेहनत करूंगा मैं, आपको टॉप रैंक जो, अगर मैं अपने कंटेंट की बात करूं, आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो ऑल इंडिया रैंक 1 वाला कंटेंट दूंगा मैं आपको। और खूबसूरती की बात पता है क्या है, ये सिर्फ ऐसा नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 वाला कंटेंट वो होता है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। यस सही बात है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, सही बात। बट वो बच्चे पहले से ही बिल्कुल बेसिक उनके क्लियर रहते हैं। इस बैच में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा कि यहां लेके कैसे जाऊंगा, जीरो से स्टार्ट करके और देन यहां लेके जाऊंगा मैं आपको। और वो चीज आप देखोगे और आप खुद बोलोगे कि हां सर ये चीजें हो रही है। बुक कोई नहीं करनी है, कोई भी बुक सॉल्व नहीं करनी है, मैं बता रहा हूं। मैं जितना कंटेंट दूंगा तुम वो सॉल्व कर लेना बस। उसके बाहर अगर कुछ भी आ जाए तो तुम बता देना कहां पर मिलना है, मैं वहां जाऊंगा। तुम मेरे को भाई साहब मैं वहां बैठ जाऊंगा, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। बट मैं बता रहा हूं कि उससे बाहर आ ही नहीं सकता कुछ भी। तो सबसे पहले जरूरी चीज है खुद पर अटूट विश्वास रखना। दुनिया वाले कुछ भी बोले, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, आप करके रहोगे। दूसरा है हमारे पास ये भाई, बहुत देखो यहां पर क्या है, हमेशा सबको अच्छे लगने वाली चीज क्या है, शॉर्टकट। सर जी शॉर्ट ट्रिक बता दो, सर जी ये कम, अभी जब अपन प्रैक्टिस करते हैं तभी ये होता, अरे चल जी वहां तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो बता दो ना, चल जी ये फॉर्मूले से कर लूं चल। हाँ बेटा फॉर्मूला मैं भी बताऊंगा, बट ऐसे नहीं कि डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, क्योंकि अब आप देख रहे हो मैं पहले से करवा रहा हूं ये चीजें कि नीट वाले घुमाने लग गए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस नहीं। इस बार भी जो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया था डायरेक्टली फॉर्मूला बेस नहीं आया था कि भाई साहब वहां सी बराबर सी नॉट माइनस के नॉट टी लगा दो, ये लगाएगा उसका कुछ आंसर नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट सीखना होगा, इसीलिए प्रोसेस पर भरोसा रखना है। और जब आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हो तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि यार यहां पर तो इतनी लेंथी चीजें हो रही है, सर थ्योरी क्यों लिखवा रहे यार इतनी, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सी थ्योरी, फिजिकल केमिस्ट्री में तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, फटाफट से सर डेटा दे दे और उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर दे, बस ये होना चाहिए फॉर्मूले में पुट करके। हाँ आपके दिमाग में ये आएगा, बट यही सबसे बड़ी गलती है जो आपने इस बार नीट 2026 में, रीनीट 2026 में एग्जाम आप आई थिंक आप सभी ने दिया होगा, चाहे जिसने प्रिपरेशन की हो नहीं की हो। मैं बता रहा हूं कि आपको आधे से ज्यादा बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये वाली आदत ही नहीं है। और ये मैंने बैच में जब पिछली बार यकीन 2.0 वाला बैच था उसमें भरपूर मात्रा में बोला था कि बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले डेटा कलेक्ट करो, ये चीज सीखो। अरे सर जी डायरेक्टली बताओ ना, ये पुट करके आंसर आ गया। अरे बेटा वहां कोई तुम्हें बताने वाला थोड़ी ना रहेगा, वहां डेटा तुम्हें खुद को कलेक्ट करना होगा, वहां डेटा तुम्हें खुद को कलेक्ट करना होगा। जब तक वो डेटा तुम खुद कलेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। और वो कहां सीखोगे, एग्जाम में लास्ट में ना, पूरी जर्नी में सीखना होगा। सर ये तो डिफिकल्ट होगा, हाँ होगा भाई, मैं कहां बोल रहा हूं आसान है। आसान होता तो पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो जाता तुम्हारा, आसान होता तो क्या पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो जाता, हो जाता ना। कठिन है, यस। असंभव है, नहीं संभव है, कर सकते हो।
तुम कर सकते हो, हां तुम कर सकते हो। ना केवल तुम सेलेक्ट हो सकते हो बल्कि तुम रैंक भी ला सकते हो, बट उसके लिए जरूरी है प्रोसेस, शॉर्टकट नहीं। कोई भी इंसान जो आपका अभी ये हो कि भाई आप उसको बहुत मानते हो, सर मैं इसका तो अंधा ही फैन हूं, चाहे विराट कोहली लगा लो, मेसी लगा लो, सचिन तेंदुलकर लगा लो, रोहित शर्मा लगा लो, रोनाल्डो लगा लो, कोई भी किसी भी फील्ड में लगा लो, कोई म्यूजिशियन लगा लो, कोई डांसर, कोई एक्टर, उसने उस फील्ड में अच्छा इसलिए किया है क्योंकि उसने प्रोसेस को फॉलो किया है। तो आपको भी अगर अपने इस नीट के एग्जाम में अच्छा करना है तो प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सर ये तो 3 महीने का काम है उसके बाद तुम दूसरा फील्ड चूज करेंगे, नहीं, तुम्हें तो इसी फील्ड में रहना है मेरे भाइयों। अरे इसी फील्ड में तो रहोगे यार, तो अगर इसी फील्ड में रहोगे तो शॉर्टकट क्यों लेने हैं? पूरा प्रोसेस सीखेंगे जिससे कि हम एंड तक मेहनत करते रहे। तो शॉर्टकट नहीं, प्रोसेस पर भरोसा रखो, प्रोसेस से चीजें करनी है। डेली रिवीजन और नियमित टेस्ट, भाई साहब ये वाली जो चीज है, लक्ष्य वाले अगर कोई बच्चा है यहां पर तो अटेंडेंस लगाएगा। इस बार मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है जिससे कि आपको रियलाइज होगा, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है ना 3 नंबर और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद की प्रिपरेशन को सेल्फ इवेल्युएट करते रहना है। हम क्या करते हैं, अभी आपको ये पता होगा कि नीट रीनीट 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जब आप पीछे गलतियां ढूंढने जा रहे हो तो आपको ज्यादा गलतियां मिल ही नहीं रही, क्योंकि आपको तो याद आ रहा है कि आपने तो बहुत पढ़ाई की है। यस की है, कब? जनवरी से लेके और एग्जाम तक, उससे पहले याद ही नहीं कुछ क्या किया। क्यों? क्योंकि आपने वो छोटे छोटे टाइम पीरियड में देखा ही नहीं कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आपने देखा है कि लास्ट में, क्योंकि अब स्टार्टिंग का थोड़ी ना याद है। आप एक नोटबुक बनाओगे जिसमें टेस्ट होंगे और ये रहेगा कि आप डेली क्या काम कर रहे हो। जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो हमें एक डायरी मिली थी, उस डायरी में लिखना होता कि आपने डेली क्या किया है आज। तो यही काम आपको करना है कि आपको एक डायरी बनानी है। क्या बनानी है? एक डायरी, छोटी सी डायरी लीजिए और उसमें आपको क्या करना है, डेली का काम। ऐसा नहीं कि पूरा कि भाई साहब इतने बजे उठा, ये किया वो किया, नहीं, इतना नहीं। डायरी में लिखना है कि भाई साहब नॉर्मल इतने बजे उठा, इतनी पढ़ाई की, ये मैंने टाइम वेस्ट किया, इतना आज का मेरा काम इतना अधूरा रह गया, ये लिखना है। और उस डायरी को डेली सोने से पहले पढ़ना है कि पुराना दिन क्या हुआ था, ये काम करना है। तो खुद की प्रिपरेशन को सेल्फ इवेल्युएट, क्यों? क्योंकि ये जो डेली रिवीजन है ये आपको बताएगा कि डेली रिवीजन कैसे करना है। सेल्फ इवेल्युएशन हो रही है नहीं हो रही है, आपको प्रिपरेशन सही चल रही है, क्योंकि अगर बहुत टाइम निकल जाएगा तब आप उस प्रिपरेशन पर वापस नहीं आ पाओगे, उस प्रिपरेशन पर वापस से नहीं आ पाओगे, क्योंकि अब 2 महीने 3 महीने निकल गए तो अब वो सारी चीज नहीं। फिर क्या करते हो आप, 1-2 महीने बाद, अरे सर जी हमने 15 दिन पढ़ाई नहीं की, अरे सर ये बैकलॉग तो मैं अब कवर कर लूंगा। कमेंट देखता हूं, सर जी मेरा है ना 2 चैप्टर का बैकलॉग हो गया था, बट मैंने सर 6 दिन में कंप्लीट कर लिया। कैसे किया बेटा? सर जी 2x पे लेक्चर देखे और नोट्स तो सर मैंने बनाए नहीं, नोट्स बनाए तो सर फटफट पहले सर मैंने नोट्स लिख लिए सारे, सट 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 सट, पहले सारे नोट्स लिख लिए, उसके बाद 2x पे लेक्चर देगा, सर मेरा बैकलॉग कवर है। भाई तूने कुछ कवर नहीं किया, तूने सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वो बैकलॉग कवर किया, बाकी वो बना हुआ है अभी भी। उसका क्वेश्चन आएगा तो माफ कीजिएगा, पहले आप अगर वो बैकलॉग कवर नहीं करते तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, अब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे और -1 लेके आओगे। इतना काम किया है तुमने, तो ये वाली चीज नहीं करनी है। इसलिए डेली रिवीजन, तो मैंने लक्ष्य में एक चीज स्टार्ट की है, वो आपके भी बैच में रखूंगा कि डेली क्लास स्टार्ट होती मैं एक पोल करवाऊंगा कि कल का रिवीजन कौन कौन करके आया है, ईमानदारी के साथ। कोई झूठ नहीं बोलेगा, ना मैं आपके साथ झूठ बोलूंगा ना आप मेरे साथ झूठ बोलोगे, क्योंकि हम इस जर्नी में एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे, खुद के साथ ईमानदार रहेंगे। ये काम कर लेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये काम हम डेली करने वाले हैं। नियमित टेस्ट देने हैं, टेस्ट में जो गलतियां कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, जो कमजोरी है हमारी वो पता होनी चाहिए, उस पर काम करेंगे और तुरंत करेंगे। मतलब विद इन टेस्ट होने के 2 से 3 दिन में हमें 2 से 3 दिन में हमें उन कमियों पर, उन टॉपिक्स को वापस से स्ट्रॉन्ग कर लेना है जो हमारे वीक है, जिनके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि ये काम साथ के साथ करेंगे तब होगा। हम क्या करते हैं, देखो पहले क्या होता था, टेस्ट नहीं देते थे। मैं बता देता हूं बच्चों के बारे में, पहले टेस्ट ही नहीं देते थे। अब बच्चों ने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है, टेस्ट एनालिसिस कम करते हैं। कुछ बच्चों ने टेस्ट एनालिसिस भी स्टार्ट कर दिया। अब टेस्ट एनालिसिस के बाद क्या करते हैं, हाँ सर कमियां पता लग गई, ठीक है बस रख ली सर जी टेस्ट एनालिसिस कर लिया, अब तो सर सिलेक्शन होगा ना। भाई गलती पता लग गई, उन गलतियों को सुधारेगा कौन और कब सुधारेगा? सर जी लास्ट में, सिलेबस एंड होने के बाद। सिलेबस एंड होने के बाद कुछ नहीं होगा,
सिलेबस एंड होने के बाद होता है रिवीजन। गलती थोड़ी ना सुधरेगी, वो तो रिवीजन कर रहे हो आपकी जो पढ़ा है उसको, तो वो गलतियां वैसे की वैसे जाती है और एग्जाम तक जाती है और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो करना क्या है, जैसे टेस्ट हुआ, टेस्ट के 2 से 3 दिन में ही आपको जो भी आप गलती कर रहे हो, जो भी आप गलती कर रहे हो, जो टेस्ट में आपके वीक टॉपिक रहे, आपको पता लग जाएगा टेस्ट एनालिसिस, और उन पर काम करना है। उनको वापस से नोट से रिवाइज करना, लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, नोट से रिवाइज करना है, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, उस डीपीपी के क्वेश्चंस करने, वापस से ये काम करना है। ये भाई साहब, ये वाली जो गलती अगर मैक्सिमम बच्चे ये नहीं करते हैं, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बाकी सब्जेक्ट में फिर भी नहीं आती है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे ये करते नहीं, क्वेश्चन को अपनी भाषा में पढ़ने और समझने की हैबिट बनाओ। क्या करते हैं, अरे सर जी ये आ गया हमारे पास टाइम, ये आ गया इनिशियल सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ये सूत्र लगाया, आंसर। नहीं बेटा, जब वहां 4-5 लाइन का क्वेश्चन रहता है तो फिर पता नहीं चलता है कि कहां पर क्या लगाना है। इसलिए इस वाली चीज की आदत बनानी, और सबसे जरूरी चीज अपनी भाषा में, ये जरूरी है, क्योंकि आप पेपर हिंदी में दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन भी हिंदी में ही पढ़ना है, यहां भी हिंदी में ही पढ़ना है। ऐसा क्यों सर? सर हमें तो इंग्लिश भी तो पढ़नी है आगे जाके। हाँ पढ़नी है बेटा, पढ़नी है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इंग्लिश की टर्म नहीं लिखवाई जाएगी, लिखवाई जाएंगी, बट पेपर को आप अगर 2 लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आप बताइए कि क्या आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे? नहीं। हाँ सर 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 हमारा पेपर तो कम रह जाता है सर, पेपर तो पूरा नहीं हो पाता, टाइम कम रह जाता है सर हमारा। क्यों रह जाता है टाइम कम? इसकी वजह से। क्या करते हैं हम क्लास में, अच्छा हिंदी में समझ में, सर इसकी इंग्लिश बता दो ना, इंग्लिश बता दो सर, इंग्लिश में। हाँ भाई ये लिख देते हैं, कंसंट्रेशन, सांद्रता नहीं समझ मारी, कंसंट्रेशन लिख दिया। दाब नहीं समझ मारा, सर प्रेशर लिख दो। सर व्युत्क्रमानुपाती नहीं समझ में आ रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखो। पेपर में आधा हिंदी में पढ़ रहे हो, आधा इंग्लिश पढ़ रहे हो, पेपर क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हिंदी मीडियम के बच्चों की, और इस वजह से टाइम मैनेज नहीं होता है, हम देखते नहीं उस चीज को। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में आते हुए चीजें गलत कराते हैं। क्यों? आपने फिजिक्स अटेम्प्ट किया, फिजिक्स क्वेश्चन करने गए, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करने गए, आपको क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग गया कि बाकी क्वेश्चन तक पहुंच नहीं हुआ, फिर आपको, और ये टाइम कम बचा, टाइम कम बचा है, फिर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो। तो इस वाली चीज से बचना है आपको। तो क्वेश्चन को अपनी भाषा में पढ़ने और समझने की हैबिट क्लास में ही बनानी है, डीपीपी में बनानी है। मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सीखना बहुत जरूरी है, जो आपकी ये छोटी छोटी चीजों को तो आप इग्नोर करते हो, और देने यही आपके सिलेक्शन के लिए बाधा बनती है, रुकावट बनती है। तो इन्हीं रुकावटों को, इन्हीं बाधाओं को अपन को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस बार हम वो कोई गलतियां नहीं करेंगे जो नीट 2026 के टाइम पर की थी। खुद की प्रिपरेशन को सेल्फ इवेल्युएट करते रहना है, और इसके लिए आपको एक डायरी बनानी है, जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको डेली लेना। सेल्फ इवेल्युएट करते रहने का क्या मतलब है? सर जी आप तो बोले पकड़े गए मास्टर, पकड़े गए, आप बोले इंग्लिश नहीं लिखानी है, आप तो यही इंग्लिश लिख रहे हो पहले, ये तो सर आप दोगलापन है। ये बेटा स्वयं मूल्यांकन करना है, वो आपको यहां पर समझ में नहीं आता ना, वहां नहीं होगा ऐसा, क्वेश्चंस में पूरी हिंदी मिलेगी, यहां इसलिए लिख दिया स्वयं आकलन, स्वयं मूल्यांकन करना, क्योंकि पहली स्लाइड पे तो बता दो भाई साहब। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको करनी रहेगी। हर आपको पता होना चाहिए कि आप सही चल रहे हो, पीछे चल रहे हो, आगे चल रहे हो, सही चल रहा है ना मामला। क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो देन आप अपने आप पर काम कैसे कर पाओगे? ये वाली चीज आप तभी काम कर पाओगे जब आपको पता हो। भाई मेरे को मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी क्रिकेट खेलते हो या कोई भी काम, या मतलब टेबल टेनिस खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, मोबाइल गेम खेलते हो, कोई भी, आप मोबाइल गेम का बताओ। हाँ सर जी ये ज्यादा समझ में आता है, क्रिकेट तो नहीं आता हमको, मैं मोबाइल गेम बताओ। मोबाइल गेम खेल रहे हो, मान लो कोई भी गेम, आप तो बंद कर देना, पहले बता देता हूं, मोबाइल गेम मत खेलना, फायदा नहीं है अगर आपको यहां पर रैंक चाहिए तो। बट अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई लेवल नहीं हो रही पार, तो उस लेवल पर आप प्रैक्टिस करोगे। तो कब कर रहे हो? जब आपको पता है कि वो लेवल पार नहीं हो रही है, इसमें यहां पर मैं अटक रहा हूं, तो आपको कमजोरी पता लग रही है ना, वो तभी तो आप सोल्व कर पाओगे इसको। तो सेल्फ इवैल्यूएट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं डेली के काम में पीछे रह रहा हूं, या मेरा काम पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर वही काम थी, मान लो क्या आपको, आप तो यार आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि यार कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पर पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, बट अगर लास्ट स्टेज पर पता लग रहा है तो उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यस और नो? तो ये वही चीज है, अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करोगे, बीमारी के लास्ट स्टेज पे लेके जाओगे और तब जाके आपको बीमारी का पता चलेगा,
तो माफ कीजिएगा, अब उसका इलाज नहीं है भाई। ये इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैं कुछ नहीं दे सकता। इसलिए टाइम टू टाइम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना है, अपनी प्रिपरेशन को, कि आप सही चल रहे हो नहीं चल रहे। हमेशा याद रहो कि नीट की जर्नी क्यों शुरू की थी, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपकी जर्नी स्टार्टिंग में आहा मजा आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको लगेगा ओहो ये हम यहां पर है और ये नीट 2027 और ये हमारी रैंक आ गई सर, ऐसा रास्ता मिलेगा ना बेटा, ऐसा रास्ता ना मिलने वाला। ऐसा कौन नहीं मिले रास्ता भाई, रास्ता टेढ़ा होएगा और उस टेढ़े रास्ते पे तुमको चलना पड़ेगा और मैं साथ चलूंगा, तुमको साथ में लेके चलूंगा। रास्ता कैसा मिलेगा, रास्ता मिलेगा तुमको ऐसा, ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसे चल के अपन यहां पहुंच पाएंगे। तो ये वाला रास्ता यहां सब चलते हैं, इस वाले रास्ते पर लोग डगमगा जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। तो इस वाले रास्ते पर मैं आपको नहीं पहुंचने दूंगा, मैं आपको इस पर ही चलने दूंगा। लगातार मेहनत करते रहेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर कठिनाई आएगी, फिर लगातार मेहनत करते रहेंगे, इस तरीके से हम चलेंगे और देन अपने सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। बुक कौन से लेनी है नहीं लेनी बेटा, बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया आपको, जितना कंटेंट मैं देता हूं उतना सॉल्व कर लो, बाकी सारी चीजें मैं बता दूंगा कौन सी करनी होगी कौन सी नहीं। तो ये वाली चीजें हैं भाई, ठीक है। आज का संघर्ष कल बनेगा तुम्हारी पहचान। तो भाई देखो, मेहनत आज की, कामयाबी कल की, कुल मिला के नीट 2027 के सिलेक्शन की बात है। तो आप लोग मेरे से अभी सभी लोग प्रॉमिस करेंगे कि सर इस डायरी का नाम सिर्फ सेल्फ इवेल्युएट डायरी नहीं है, इस डायरी का नाम आप लिखोगे सिलेक्शन डायरी। क्या लिखोगे आप, यहां पर आप अपनी सिलेक्शन डायरी बनाओगे। सभी लोग मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि सर हाँ हम सेलेक्ट, एक नोटबुक ये भी छोटी सी, ये रहेगी आपकी सिलेक्शन डायरी, इसमें आप डे 1 से और डे नीट 2027 जब तक नहीं हो जाता तब तक का आप लिखोगे। डे 1 क्या किया आपने, ये डेली लिखना है आपको, डेली लिखना है। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि सर हाँ हम ये सिलेक्शन डायरी बनाएंगे और डेली, जिसने ये काम कर दिया ना, मैं बता रहा हूं, जिसने डायरी पूरी 100 इसको 100% कंप्लीट कर दिया ना, इस डायरी को 100% कंप्लीट कर दिया, मैं कह रहा हूं कि उसका सिलेक्शन की गारंटी मैं दे रहा हूं। आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा, मैं बता रहा हूं। ये आपकी सिलेक्शन डायरी, क्या करना है इस डायरी में, इस डायरी में आपको डेली का लिखना रहेगा कि आज आपने सारी क्लासेस की, होमवर्क किया, डीपीपी की या नहीं की, रिवीजन किया नहीं किया, ये काम आपको लिखना है डेली। और ये आपको मेरे से प्रॉमिस करना, मैं बता रहा हूं आपको। देखो बहुत सिंपल है, नीट 2027 में आप सेलेक्ट हो गए, आप बोलोगे कि हाँ सर मैं सेलेक्ट हूं और मैंने ये डायरी पर पूरा काम किया। आप जो लोग, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, बट ये भी रियलिटी है कि हाँ आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टॉप रैंक लेके आएंगे, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेलेक्ट होंगे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सेलेक्ट नहीं होंगे, और जो सेलेक्ट नहीं होंगे ना, मैं वो बता देता हूं कि वो इस डायरी को कंप्लीट नहीं करने वाले होंगे, इस चीज की भी मैं गारंटी दे रहा हूं। तो जो लोग इस डायरी को कंप्लीट करेंगे उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट से थोड़ी ना सिलेक्शन होगा कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, बस बस हो गया हो गया हो गया ना, कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ ली, नहीं। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब पर अच्छे से काम करना होगा, सबके सबके बारे में लिखा जाएगा इस डायरी में, तब जाके सिलेक्शन डायरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पास और देखते हैं कि अपन छोटी छोटी चीजों से अपन किस तरीके से, अपन मतलब किस तरीके से हमारी क्लास चलेगी, आज जो पढ़ेंगे उस पर कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर हम सेलेक्ट होना चाहते हैं, हम रैंक लेना चाहते हैं, तो सभी लोग चैट में राधे राधे लिख दीजिए, या थम्स अप कर दीजिए, दिल भेज दीजिए, या आप लिख दीजिए सर प्रॉमिस करते हैं हम कि हम पढ़ाई करेंगे, या आप लिख दो चैट में सिलेक्शन डायरी, बस इतना लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। गिफ्ट क्या दोगे भाई साहब, तुम गिफ्ट दे रहे हो हमको सिलेक्शन का, तो जो मेरी औकात होगी वो मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा भाई, मेरी श्रद्धा अनुसार, मतलब श्रद्धा किसी और की है, औकात अनुसार। ठीक है, एक कह रहा है ऑर्गेनिक भी आप पढ़ाओगे, बेटा ऑर्गेनिक में यकीन 2.0 में नहीं पढ़ाऊंगा, यकीन 1.0 में पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2.0 में नहीं पढ़ाएंगे। एक
इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे लिख रहे हैं, बट मैं बता रहा हूं ये वाली चीज डेली रहनी चाहिए। मैं आपसे डेली पोल करवाऊंगा कि भाई साहब कल का रिवीजन किया नहीं किया। उस पोल में ही आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि आप किस किस कैटेगरी में जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, आप सिलेक्शन वाली साइड जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आप सिलेक्शन वाली साइड जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ये वाली चीज आपको वहीं पर पता लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाई, हमारी क्लास में जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़ते हैं वो मैं बता देता हूं। मैं एक शब्द यूज करता हूं, वो है गंवार। ठीक है, सबसे पहले मैं ही बोल देता हूं, हाँ मैं गंवार हूं, आज मैं गंवार हूं, बट सिलेक्शन वाले दिन मैं ज्ञानी होऊंगा। तो हमारी जर्नी जो है वो गंवार से स्टार्ट होगी और कहां पर जाके रुकेगी, ज्ञानी पर जाके रुकेगी। तो ये शब्द मैं प्यार से बोलता हूं भाई। तो अगर बाई चांस किसी को कुछ बुरा लगे तो मैं कहूंगा कि आप बुरा ना माने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बोला है कि आप सब लोग मेरे दोस्त हैं, छोटे बहन भाई हैं, और हम लोगों में ये चीज चलती है। मतलब देखो, छोटी बहन को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है भाई, तो ये मेरा काम है, ठीक है, परेशान करने का, मजाक उड़ाने का, ये सारी चीज चलेंगी। तो ये शब्द मैं बोलता हूं तो प्लीज इसका कोई अलग मीनिंग ना निकाले। गंवार का मतलब ये है कि आप उन क्वेश्चंस में गलती कर रहे हो, जो चीज आपको आती है वहां बेफालतू में गलती कर रहे हो, आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहे हो जो आपसे हो जाना चाहिए, वहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से मेरा प्यार दिखाने का जरिया है कि हाँ आप लोगों से मैं प्यार करता हूं। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगे कि सर हाँ आप मेरे से गंवार मत बोलिएगा, तो कृपा करके आप मेरे को मैसेज कर देना डीएम पर कि सर मेरे को गंवार नहीं बोलना है। इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो भाई, मेरे तक कमेंट कर देना ऐप पे ही, है ना, मैं मान लूंगा कि हाँ भाई इसको नहीं बोलना है। ठीक है, तो आप मान लीजिएगा, मैं वैसे भी रैंडम फेंकूंगा क्या भाई गंवार है क्या, ठीक है, तो आप मान लीजिएगा कि आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगेन मैं आपका यहाँ पर टीचर सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी आप देखोगे कि आपकी एज में मेरे भाई साहब दाढ़ी कटा लूं मैं तो हम छोटा लगूंगा, अभी सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल साची साची बात बोल रहा हूं मैं। अगर दाढ़ी कटा लूं ना मैं अभी, दाढ़ी मुंह छटा लूं, तो हम बोलोगे कि सर जी, सर जी नहीं बोले, ओ मोहन भाई फेलो ड्रॉप है क्या पिछली बार तैयारी करी तेने, ये बात करोगे तुम मेरे से। तो अपन दोस्त है, भाई है, ठीक है, तो ये वाली चीज चलती है अपने में। ठीक है, तो चलिए भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के पार्ट को। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो एक बार हल्का सा देख लेते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि भाई साहब कितने चैप्टर है क्या नहीं है, बट फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूं कि अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए रफली कि भाई साहब हम यहां पर इस क्लास में इस मास्टर से कितना पढ़ रहे हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो तीन पार्ट है, एक है फिजिकल केमिस्ट्री जिसको पीसी बोलते हैं, ठीक है, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ORGANIC, और सर जी अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो, अरे आप ऐसे इतना ही लिख रहे हो, आगे हिंदी हिंदी लिखूंगा, टेंशन मत लो, हिंदी हिंदी लिखेंगे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं OC, और एक और है भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सा है, इनऑर्गेनिक। तीसरा कौन सा हमारे पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा हमारे पास कौन सा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है, आ जाओ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जनरली हमारे पास जो इनका वेटेज रहता है वो मैं बता देता हूं, लगभग हमारे पास 35% के आसपास ये रहता है। मतलब अगर मैं सही सच बात बोलूं तो मतलब 32 से 38% तक लगभग ये रहता है, 32 से 38 के आसपास ये रहता है। ठीक है, और ये मैं बोलूंगा कि 30 से 32% के आसपास ये वेटेज रहता है। इनऑर्गेनिक में थोड़े से चैप्टर कम हुए हैं तो इस वजह से हल्का सा वेटेज इसका कम रहता है, बट अगेन सारी चीज पढ़नी है। अगर अभी मैं पीसी की बात करूं, हमारे पास कितने चैप्टर हैं, मोल कंसेप्ट, अभी ऐसे लिख रहा हूं मैं, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हम एटॉमिक नहीं पढ़ेंगे वैसे दूसरे नंबर पर, बट मैं आपको एनसीईआरटी के सीक्वेंस में बता देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो ही लिख देता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयोनिक एक साथ दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बट अपन अलग पढ़ेंगे। आयोनिक, ये इक्विलिब्रियम भी लिख देता हूं क्योंकि आगे चल के हमारे पास काइनेटिक्स भी आएगा। रेडॉक्स,
सॉल्यूशन और जगह का भाव, तो इनको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर शिफ्ट करके सॉल्यूशन के बाद काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, और छोटा सा सरफेस है, छोटा सा, एक लेक्चर का ये, मतलब उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, पहला चैप्टर ये रहने वाला है, दूसरा हमारे पास ये रहने वाला है, क्योंकि इसमें आधी से ज्यादा चीजें सेम ही रहने वाली है। तीसरा हमारे पास ये रहेगा, चौथा हमारे पास ये रहेगा, पांचवा हमारे पास ये रहेगा, छठा हमारे पास ये रहेगा, सातवां हमारे पास आई थिंक ये रहेगा, आठवां ये, नवा ये हमारे पास चैप्टर का सीक्वेंस रहने वाला है। लास्ट में सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर है? चलिए भाई, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे अब कैलोरीमेट्री हिंदी में, अरे बेटे कैसी बात कर रहे हो यार, फिजिक्स का है वो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास द्रव्य, मैटर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अरे सर जी यार फटाफट का जरूरत है, यूं तो अमन को आवे। यस, आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीजें आती होंगी। और सबसे बड़ी गलतफहमी ड्रॉपर की थोड़ी सी ये रहती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको आता ही नहीं, यस आता है, बट कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। आपके पास अगर नोट्स पहले से हैं, तो अगर मेरे ही नोट्स है तो बनाने की जरूरत नहीं, अगर किसी और के भी नोट्स है, किन्हीं और सर मैम जिनसे भी आपने पढ़ा है, अगर उनके नोट्स है, आपको लग रहा है कि उसमें मैं काफी सारी चीजें ऐड करवा रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है, तो फिर नए बना लेना। अगर आपको लग रहा है कुछ कुछ चीजें ऐड हो रही है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की नोटबुक बनाना, उसमें जो जो चीजें आपको अलग लग रही है वो आप देख लीजिएगा, वो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन सारे यहीं पर रखने हैं। ठीक है, डीपीपी की अलग नोटबुक बनानी है। नोटबुक के बारे में और बता देता हूं हल्का सा एक बार। नोटबुक कौन कौन सी बनानी है भाई, ये जरूर से जरूर बनानी है। नोटबुक बता देता हूं मैं अपने सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले तो सिलेक्शन डायरी, ये सभी के लिए है, तो एक ही बनेगी, ये तो सब सब्जेक्ट की, सब सब्जेक्ट की एक बनेगी सिलेक्शन डायरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या बनने वाला है, एक बनेगा नोट्स। इस नोट्स में क्या क्या चीजें रहने वाली है, क्लास नोट्स रहेंगे, ध्यान से सुन लेना यहां जो बोल रहा हूं, प्लस होमवर्क के क्वेश्चंस भी इसी में रहेंगे, होमवर्क क्वेश्चंस भी रहेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर होमवर्क भी अपने नोट्स में लिखना है क्या, यस लिखना है। उसके अलावा एक डीपीपी की रहेगी, और एक हमारे पास रहेगी टेस्ट, डीपीपी रख लेना एक डीपीपी। ठीक है, एक आएगा हमारे पास टेस्ट एनालिसिस, ये सभी की कॉमन बन जाएगी। सभी सब्जेक्ट की एक ही बनेगी, सभी। मैं हिंदी लिख देता हूं भाई, नहीं तो बोलोगे और सर जी अंग्रेजी पढ़ा रहे हो है। मैंने आईयूपीएससी नेम भी हिंदी हिंदी में पढ़ाया हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस हो गया, डीपीपी हो गई। एक हमारे पास जो है वो हमारे पास बनेगा कौन सा, लेवल अप एंड श्रेष्ठ प्रैक्टिस सीट। इसकी अलग से नोटबुक बनेगी, सबके आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है, कहां से हूं मैं हूं एक राजस्थान का एक छोटा सा जिला है, RJ02 अलवर शहर से रहने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द्रव्य, मैटर किसको बोलते हैं भाई, द्रव्य या मैटर किसको बोलते हैं, कोई भी बालक या बालिका बताए फटाफट से, द्रव्य या मैटर क्या होता है, जल्दी बताए, द्रव्य या मैटर क्या होता है भाई, कोई बताएगा? यस सर, ये तो हम सब जाने हैं सर जी। तो लिखो, जब मैं साथ में लिख रहा हूं तो आप साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान, मेरे को हिंदी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं खुद हिंदी भाषा में ही पढ़ा हुआ हूं।
मतलब मैंने 12th हिंदी तक हिंदी में ही की है, और 12th के बाद जब जेई की प्रिपरेशन की थी वो भी हिंदी माध्यम से ही की है। मैं जेई का स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब मैथ्स वैथ्स अपन को अच्छी आती है, केमिस्ट्री के बाद सबसे अच्छी सब्जेक्ट मैथ्स ही लगता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉलेज में जाके इंग्लिश पढ़ा है, वो भी आप भी वहीं पर जाके पढ़ोगे। अलवर में कहां से हूं बताता हूं बेटा, आ जा इधर, आ जा। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान तथा वह कुछ आयतन घेरता हो, तथा उसका कुछ आयतन भी हो। अब देखो, छोटी से छोटी चीज पर अपन काम करेंगे, द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। तो वो कॉमन सेंस है। यहां पर इस तथा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अरे सर जी ये क्या बता, क्योंकि अभी ये चीज आपको आती है तो आपको लग रहा है ये क्यों बता रहे हो, बट मैं बता रहा हूं बड़ी से बड़ी डेफिनेशन जो आपको नहीं आती है वहां पर भी मैं ऐसे ही बताऊंगा चीजों को। तो ये तथा का मतलब ये है कि द्रव्यमान और आयतन दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि ओनली द्रव्यमान हो आयतन ना हो, ओनली आयतन हो द्रव्यमान हो, दोनों जरूरी है। सर जी जिसका द्रव्यमान होगा आयतन होगा वो चल अलग बात है, बट स्टेटमेंट आएगा वहां पर भी तो ध्यान रखना है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, चल जाएंगे। ओल्ड मॉड्यूल चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास पहले से मॉड्यूल है कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास नहीं है परचेज कर सकते हो, करना चाहो तो। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी मैं वो आपको यहाँ पर बताऊं। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कुछ अगर पढ़नी रहेगी तो मैं बता दूंगा कहां पर होगी कहां पर नहीं होगी। क्लियर है? ये चीज बहुत जरूरी है। अगेन बोल रहा हूं मैं, इस चीज से भागते हैं बच्चे भी भागते हैं, और माफ कीजिएगा मेरे को बोलना नहीं चाहिए शायद, बट आप लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, टीचर भी भागते हैं। अरे थ्योरी क्या लिखवानी है, पर बेटा थ्योरी तो बच्चे पढ़ लेंगे। अरे बच्चे क्यों पढ़ लेंगे भाई, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, साथ में पढ़ेंगे हम। द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या है? जरूरी है, दोनों के दोनों जरूरी होने चाहिए। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान भी हो और आयतन भी हो वह द्रव्य कहलाती है, उसको मैटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैटर। क्लियर है? जैसे कि मान लो मैं हूं, मैं क्या हूं? क्या द्रव्य हूं या नहीं हूं? यस हूं। क्यों? सबसे पहले मैं ये एग्जांपल लेता हूं भाई, अपने आप को ले लेता हूं कि भाई सीएमएस भैया मैटर है या नहीं है, आप बताएंगे। आप डिसाइड करेंगे कि सीएमएस भैया मैटर है या नहीं है। सीएमएस भैया का मैटर हुआ है ये बात नहीं है, सीएमएस भैया खुद मैटर या नहीं। तो क्या सीएमएस भैया का कुछ भार है? हाँ भाई बढ़िया भार है, ओवरवेट ही हो रखा है, अभी कम करना है, उस पर भी काम चल रहा है। आयतन, हाँ आयतन भी घेर ही रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए इस इंसान को खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब पूरी बस भरी हुई है बोले अंदर चला जा, अरे अंदर कहां जाए भाई, जगह ही नहीं है, हमको जगह चाहिए। यस और नो? तो हमारा कुछ आयतन भी है और भार भी है, तो यस ये द्रव्य है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या ये जिस पेन से मैं लिख रहा हूं ये द्रव्य है? क्या हमारे पास ये जो बोर्ड है क्या ये द्रव्य है? जिस पर आप लिख रहे हो नोटबुक, क्या वो द्रव्य है? क्या हमारे गंवार इंसान द्रव्य है? हाँ सर जी हम भी है, बट वो लिखेंगे नहीं अपन यहाँ पर। ठीक है, नोटबुक द्रव्य है क्या? यस। बोर्ड द्रव्य है? यस। पेन द्रव्य है? यस। उसके बाद अगर बात करें टेबल, क्या ये भी द्रव्य है? हाँ द्रव्य है। ठीक है सर, ये बात मान ली हमने। सर जी ये बताओ जल का क्या सीन है? भाई जल तो जीवन है, जल ही जीवन है। हाँ बिल्कुल। अरे जीवन है छोड़ो सर जी, पहले बताओ द्रव्य है कि ना है। तो आप बताओ पानी का कुछ भार रहता है? बोले पानी का क्या भार रहेगा? अच्छा बेटे तेरे ऊपर पानी की टंकी रख दूंगा मैं खाली, हाँ ले जाएगा? बोले हाँ। अब उसको फुल भर दूंगा पानी, ले जाएगा? बोले नहीं सर दब जाऊंगा मैं तो। क्यों? तो कह रहा था भार ही नहीं होता। होता है कि नहीं होता? हाँ सर जी वो तो है। तो पानी का भार होता है और पानी की टंकी आयतन भाई साहब घेर ही रहा है वो, तो क्या है हमारे पास आयतन होता है। यस बिल्कुल सही है। जल है, अगर बर्फ में बनाना है तो भाई साहब बर्फ को हैगा, बिल्कुल यस। हवा, हवा का क्या सीन है? अरे सर जी हवा को तना रहे, अरे बेटे हवा का कैसे नहीं होता? हवा किसकी बनती है? हैं? ए लाला, हवा काय की बने बता दो मुझे? गैसन की तो बने। जैसे भाई O2 हो गया, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, हमारी नाइट्रोजन गैस होगी, CO2 होगी थोड़ी बहुत, SO2 होगी थोड़ी बहुत, ये सब गैस ही तो है। क्या इनका द्रव्यमान नहीं रहता? हाँ सर जी रहे तो है, बाहर तो रहे सर जी।
आयतन, हाँ सर जी आयतन भी रहे, तो इसका मतलब हवा जो है वो गैस के कणों के द्वारा बनता है, तो इसलिए हमारे पास ये भी क्या है, सब क्या है हमारे पास, ये सब द्रव्य। अगर आप यहां पर देखोगे हल्का सा, जैसे अपन इसको आगे बात करेंगे हमारे पास अभी इनके वर्गीकरण के बारे में, तो आप देखोगे कि जैसे कुछ, जैसे पेन है, ये तो सर फिक्स है, मतलब हमारे पास ये सॉलिड है, ठोस है ना। जल है, जल आपको पता है तरल है, द्रव है वो द्रव, द्रव्य नहीं द्रव, लिक्विड है। हवा गैस हो गई, इसका मतलब यह है कि सर इनकी भी कैटेगरी होगी जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, इनकी भी क्या होती है, कैटेगरी होती है भाई साहब, क्लियर है। तो जल, बर्फ, हवा, ये सब हमारे पास क्या है, द्रव्य है। अरे क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। बोले सर जी ठीक है, द्रव्य कौन कौन है वो तो समझ में आ गया। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल भी हो जाए जो द्रव्य ना है, अब कोई ऐसा एग्जाम्पल भी हो जाए जो द्रव्य नहीं है, उसका भी तो कुछ बताओ, उसके बारे में बात करेंगे, पहले फटाफट से नोट करो, जल्दी 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 सर। राहुल गुज्जर भाई क्या करेगा, कूटेगा कि भाई हमन को, कह रहे बताओ सर कहां से अलवर में। अभी बेटा मैं वैसे भी नोएडा में हूं सर। फिर पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ भी इसी को ही कहते हैं भैया, द्रव्य पदार्थ एक ही बात है मालिक। पर्यायवाची पढ़े बेटा, पर्यायवाची, ए बेटा बेटा पर्यायवाची पढ़ा, पर्यायवाची तो वही है। जल्दी 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 शाबाश, जल्दी करेंगे फटाफट से कॉपी, मेरे हिसाब से हो गया होगा, यस सर। अब बात करते हैं हमारे पास गैर पदार्थ या अद्रव्य किसको कहते हैं। ये लो भाई, गैर गैर पदार्थ या अद्रव्य, नॉन मैटर बोल देता, अंग्रेजी भी तो लिखे नहीं है भाई, नॉन मैटर। अगर कहीं पर मैटर हुआ है और उस मैटर को आपने जाके बंद करवा दिया तो वो क्या नॉन मैटर कहलाएगा। उस मैटर की बात नहीं हो रही है बे, वे चीजें जिनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है और जगह भी नहीं घेरती है। जगह का मतलब क्या हो गया, आयतन। जगह का मतलब क्या, आयतन नहीं घेरती है, गैर पदार्थ कहलाते हैं या अद्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अद्रव्य। गैस क्या है बेटा बताऊंगा, ड्रेम बेटा पहले तो ये कुछ खतरनाक लिख रखा है तूने, एम्स बेटा देखो, एक होता है AIIMS, ये एम्स होता है, AMIIS कुछ नहीं होता, तो पहले थोड़ा ढंग से लिखो। हाँ भाई बताओ बताओ, वे चीजें जिनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है और जगह नहीं घेरती है उनको क्या कहते हैं, गैर पदार्थ कहते हैं या अद्रव्य कहते हैं, नॉन मैटर कहते हैं। सर जी एग्जाम्पल, हमन को एग्जाम्पल बता दो बेटे, लो थार काम की चीज जिनका बारे में तुम सोचता रहो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास ऊर्जा की बात होगी, हमारे पास ऊर्जा, प्रकाश, प्रकाश तो सर जी हमारे चाचा का लड़को है, वहां को तो सर जी बाहर भी है, आयतन भी है। बेटे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लाइट की बात कर रहा हूं, लाइट। किसकी बात कर, लाइट। तो क्या उसका कुछ भार है, नहीं कोई भार नहीं है। प्रकाश का कुछ भार रहता है कि भाई साहब 5 किलो भार दे दो, 5 किलो प्रकाश दीजिए लाला, ऐसा कुछ है कि आयतन भाई साहब फिक्स, मतलब आयतन होता है उसका, कुछ कुछ नहीं होता, यस और नो। इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गैर पदार्थ है, ये क्या है हमारे पास, गैर पदार्थ, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लो भाई थार काम की चीज, जो इमोशंस रहते हैं ना, इमोशन, भावनाएं, बेटा भावना लड़की का नाम भी होता है, बट ये वो लड़की नहीं है, ना 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 लाला, वो लड़की ना है ये, वो भावनाएं, इमोशन, इमोशन मतलब लो बेटे, लो बेटे, प्यार देख रहे हो तुम, लव, हाँ भाई कितना किलो प्यार है सर जी, हाँ यो तो पूछे हमन से सामने वाली पार्टी। बेटे वो सामने वाली पार्टी है ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, तो उसके बारे में भूल जाइए। तो कितना प्यार करते हो मेरे से, सर जी हमन को तो बताना पड़े, फिर ये जब हमको पता है द्रव्य मानना है तो हमसे पूछेगा को यार, ये तो गलत बात होगी। हाँ तो बेटे सामने वाली पार्टी केमिस्ट्री ना है। अगर आज के बाद तुमसे कोई ये पूछे कि कितना प्यार करते हो, बोले गंवार होके, मतलब झगड़ा हो जाएगा, बट फिर तुम समझा देना थोड़ा सा। बोले ऐसा क्यों बोला, बोले बेटा प्यार कितना करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कुछ द्रव्यमान होता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं बता सकते इसको प्यार कितना करते हो, करते हैं बस ये काफी नहीं है क्या, तो इसलिए प्यार का कुछ द्रव्यमान होता है नहीं, आयतन कुछ,
बोले आयतन तो रहता है सर, कैसे? बोले सर उसका दिल, सर दिल के बराबर आयतन हो गया। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका भी, ये हमारे पास क्या है, गैर पदार्थ है। ये किसके उदाहरण है? ये सभी हमारे पास उदाहरण है गैर पदार्थ के। अगर भाई साहब अब क्या हो गया, अब प्यार के बारे में तुमने बोल दिया कि भाई साहब सामने वाली पार्टी गंवार बोल दिया, अब वो क्या हो गई, गुस्सा हो गए तुमसे, नफरत करने लगे हैं, हेट करने लगे, हेट, एंग्री, एंग्री बर्ड, समझ गए, एंग्री, यहां पर क्या, हेट। क्या बताओ, इसमें कुछ है ऐसा बाहर जैसा कुछ लग रहा है कि भैया कुछ बाहर आ रहा है? नहीं ना, कुछ नहीं है, सेम वही है। वहां पर अलग इमोशन थे, अभी अलग इमोशन है। क्लियर है क्या? और एक जो बहुत डाउटफुल रहता है, जो बहुत डाउटफुल रहता है, वो क्या है, परछाई। ऐसे लिखेगा परछाई, ऐसे तो ना लिखे यार, परछाई कैसे लिखे लाला? बोले सर हाँ, कसम तो खाई मैंने कि मैं तेरी परछाई बन के रहूंगा, शेडो। क्या परछाई हमारे पास द्रव्य है क्या? नहीं। परछाई, बताओ, परछाई का कुछ बाहर रहता है कि भाई साहब हाँ कितने किलो? बोले सर आपका वजन कितना है? मैंने कहा भाई 70, 72, 75, 76, 80, 85, जितना लगा लगा, 85 मान ले, डील करे 85। अरे सर जी इतना तो ना लग रहे हो, कोई ना बेटे 85 मान लेते हैं, 85 किलो मान लिया। परछाई का कितना वजन है? हाँ सर जी 1885 है तो वहां को 85 होगा। अरे बेटे कैसी बात कर दी, परछाई का कोई वजन नहीं रहता है, कोई आयतन नहीं रहता है। क्लियर है क्या? अंधेरे में जाओगे खत्म है तो बोले, क्या बोलेगे? बोले सर परछाई का वजन खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी है। क्लियर है? तो इसलिए हमारे पास ये सब किसके उदाहरण हैं? ये गैर पदार्थ के उदाहरण हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इन चीजों को समझने के लिए और बेहतर करने के लिए अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पर। पोल हो जाए भाई, क्या आप सभी लोग पोल के लिए रेडी है? तो आपको करना क्या है, अभी ये YouTube पर पोल हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आप सभी को इतना सा काम करना है कि आपको जो आंसर सही लगे, जैसे मान लो ए सही लग रहा है तो आप ए कमेंट कर देना, बी सही लगे तो बी कमेंट कर देना, सी से लगे तो सी कमेंट कर देना, डी सही लगे तो डी कमेंट कर देना। क्लियर है क्या? डन। सर हिंदी में बात करें तो ये कौन सी बात है भाई साहब, हिंदी में तो हो रही है बात यार। हिंदी में तो बात हो रही है, और कौन सी भाषा आई? हाँ ये बात सही है, ये अपने रिश्तेदारों की बात नहीं करेगा कोई भी यहाँ पर। भूत प्रेतों की बात क्यों कर रहे हो भाई तुम? भूत प्रेत आत्मा ये सब क्या है? आत्मा। अब बोले सर मन, लो एक और लो, मन। हाँ सर जी अब करिए ना मन की बात। मन क्या है? मन, मन तो गतिमान है सर, हमारा मन तो कहीं पे कभी भी कहीं भी कैसे भी पहुंच जाता है, सर नो। तो क्या मन हमारे पास द्रव्य है? नहीं, मन भी द्रव्य नहीं है बेटे। मन द्रव्य है क्या? नहीं। प्रकाश जो है ये भी एक ऊर्जा का रूप ही है, ऊर्जा विकिरण के रूप में हमारे पास ऊर्जा जाती है, यस और नो? क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया। अब चलिए भाई, अरे तो अभी ना करना, अभी यहाँ अब गमार लोगो अभी लिख रहे हैं ए, अभी कौन सा पोल किया है मैंने यहाँ पे? अब ढक्कन लोगो भाई साहब, कछु तो शर्म कर लो यार। चलो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? इनमें से आपको कौन सा विचार, कैसे विचार है आपके, ये तो आप ही की बात हो रही है। आप लाए नहीं ना पिछले 3 दिन से, तो आपसे क्या आ रही है? गंध आ रही है बेटे। कुर्सी और शीत, शीत मतलब सर्दियां, अभी तो बारिश आएगी, वैसे अभी हाल फिलहाल गर्मी चल रही है, फिर क्या आने वाली है? बारिश आने वाली है। उसके बाद क्या आएगा? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताएंगे। विचार नहीं सर जी, विचार तो ना है भाई, विचार तो सर जी हमारा सही रहे ना है वैसे, पर अब ठीक है, अब थोड़े थोड़े सुधर जाऊंगा, और क्या करें। ठीक है भाई, विचार, गंध, गंध तो भाई साहब बिल्कुल ही खत्म है सीन। सुगंध दुर्गंध जो भी है, मतलब क्या है, इनमें कुछ नहीं रहता भाई। क्लियर है? ये तो हमारे पावर है कि हम सूंघ सकते हैं, ठंड लग जाएगी तो कछुना है। कुर्सी, हाँ कुर्सी सही बात है भाई, कुर्सी को द्रव्यमान भी रहे और कुर्सी आयतन भी घेरती है, यह सही बात है। शीत यो भी ना है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी।
तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। यस, चेक करते हैं भाई मामला क्या है। 97.4%। कुछ लोगों को लगता है कि ए विचार जो है वो द्रव्यमान रखते हैं। सर हमारे विचार बहुत भारी है, इसलिए हमने माना कि विचार कैसे है, विचार द्रव्य है। बेटा तुम्हारे विचार भारी हो चाहे हल्का हो, यहां काम ना करेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। गंध तो बेटा ये गंध तुम्हारे लिए गंध इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो यहां पर भी द्रव्य बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे पदार्थ नहीं माना जा सकता, बता दो लाला। ए लाला, इनमें से कौन सा है जाए पदार्थ ना मान सके, या बताओ मुझे, मैं पानी पी लूं तब तक। पानी तो यहां भी लिख रहे सर जी, पानी तो यहां में भी लिख रहे। इनमें से किसको पदार्थ, मैंने बोला ना टॉपिक चाहे छोटा हो, हमने थोड़ा ही पढ़ा है, बट इस पर भी अपन सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, मैट्रिक्स मैच भी करवाऊंगा, असर्शन रीजन कथन कारण वाले क्वेश्चन भी करेंगे, सब प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। इनमें से किसे पदार्थ नहीं माना जा सकता, बताए भाई किसको पदार्थ नहीं मान सकते। हवा, हवा को मान सकते हैं क्या, हवा में तो बिल्कुल सर, हवा में तो कण रहते हैं, तो ये तो पदार्थ है। बताए ना भाई, हवा काहे की बने, O2 N2 है, ये सब का द्रव्यमान रहता है। क्लियर है। पानी, हाँ पानी तो पदार्थ है सर, पानी में तो भाई साहब अभी तो आपने पिए सर जी, आपको द्रव्यमान बढ़ गया अभी, और बोतल में कुछ खाली होगा। धूल के कण, कण है तो भाई कण का तो हमारे पास क्या रहेगा, द्रव्यमान भी रहेगा, आयतन भी रहेगा, ये भी पदार्थ है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ऊर्जा का रूप है, विकिरण के रूप में ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो उसको प्रकाश बोलते हैं। E बराबर एच न्यू, तो क्या इसका द्रव्यमान है, नहीं, इसलिए हमारे पास ये जो बी है वो पदार्थ नहीं माना जा सकता, इसलिए ऑप्शन बी को टिक किया जाए, लॉक किया जाए और आंसर चेक किया जाए। और 84.62 कुछ लोग हैं सी पानी। अरे बेटे, बेटे मतलब मेरे को लग रहा है तुम घर पे हो लेटे, तो मेरे पड़ेंगे चेटे। बेटे मतलब पानी कैसे पदार्थ नहीं हो सकता, ये बताओ तुम। पानी का द्रव्यमान ना होएगा भाई, अभी तो बताए पानी की टंकी माथा पे धरूंगा ना थारे, तब समझ में आएगी। पानी की टंकी, भाई पानी द्रव्य नहीं है यार, कैसी बात कर दी यार, कमाल बात करते हो यार तुझसे। सानू थाड़ी ये गल्प बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई, आज थुआ इस गल पे ना, बहुत गंदी गल है वीरे, बहुत गंदी गल, ये गल नहीं चल रही है भाई थे, हमारी पंजाबी बहुत गंदी है भाई, ठीक है, कभी कभी निकल जाती है। क्लियर। तो भाई साहब पानी का तो द्रव्यमान रहता है यार, आयतन भी रहे, ऐसा कैसे, ऐसा हो सकता है। अच्छा मेरे को बात समझ में आ गई, ये पिछले वाले आंसर का पोल आ गया है, ऐसा हुआ है शायद, पिछले वाले आंसर का पोल आ गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। चलिए अब पोल थोड़ा लेट, ओ ये तो पोल है ही ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। नीचे दी गई सूची को पदार्थ और गैर पदार्थ में बांटिए भाई साहब। चलो पदार्थ में लिखेंगे, पहले पदार्थ कौन कौन से हैं, पहले पदार्थ बताएंगे और फिर गैर पदार्थ बताएंगे। सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, पेपर में तो आते ही नहीं है बेटे, पेपर में ऑब्जेक्टिव आने के लिए आपको यहां पर मैंने क्या बोला, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये प्रोसेस है, जब आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। ये नहीं डायरेक्टली वही करा दो सर जो पेपर में आएगा, ऐसा नहीं पता है किसी को भी किस तरीके से चीजें पूछी जा सकती है, किस तरीके से नहीं, कुछ नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए। बताइए भाई पदार्थ के रूप में आप किस किस को बांट सकते हो, और गैर पदार्थ, लोहा, लोहा लोहा क्या है भाई, लोहा, अब बेटे लोहा तो सर जी पदार्थ है। आयरन, बिल्कुल सही बात है। गर्मी, जाडो, बरसात हैगा ना। ध्वनि, ध्वनि तो सर ऊर्जा को एक रूप है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, जैसे प्रकाश था। ऑक्सीजन, हाँ सर जी ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन गैस हो गई ना भाई, ऑक्सीजन क्या हो गई हमारे पास, गैस, इसलिए ऑक्सीजन गैस का आयतन होता है, भार होता है, सबका सुर है। क्लियर है। हाँ विचार वो अच्छे नहीं है सर जी हमारे, तो इनको तो गैर पदार्थ में रखते हैं। दूध, हाँ सर जी,
दूध का तो आयतन रहता है भाई, या भार भी रहता है। किताब, हाँ इसकी सख्त जरूरत है हमको। किताब पे तो कोई गाड़ो भी है ना, पता ना है कौन सा है। मैं तेने लिखूं किताब, पता नहीं कुछ तो ऐसा मेरे को याद नहीं है भाई। गानों गानों के मामले में बहुत गरीब है हम। लोहा, ऑक्सीजन, दूध और किताब। मैं तेनू लिखूं रानी दिल की, तेनू मैं किताब पता नहीं क्या है, किताब ऐसे ही आ रहा है दिमाग में। अब गैर पदार्थ में क्या हो गई, गर्मी हो गई, यस सर जी गर्मी तो लग रही है मन को भी। वहां के बाद ध्वनि, यस। सभी प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे बेटा यहाँ पर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। विचार, बिल्कुल, और परछाई। विचार हो गए, परछाई हो गई, बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने सारे सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस को अपन एग्जाम्पल के रूप में, मतलब कुछ थ्योरी आपको एग्जाम्पल के रूप में मिलेगी, कुछ थ्योरी आपको यहां पर क्वेश्चंस के रूप में मिलेगी। क्लियर है क्या भाई, सही है क्या, डन है। अगर ये चीज क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करिए, दिल भेजिए, राधे राधे लिखिए, जिससे कि अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। फटाफट से जल्दी से थम्स अप करिए, दिल भेजिए, राधे राधे लिखिए, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया, बेहतरीन चल रहे हो एकदम बढ़िया, सही जा रहे हो बेटा, बहुत सही, शाबाश। ये हुई ना बात, यही प्यार प्रेम बना रहना चाहिए हम लोगों के बाद, बाकी बेइज्जती मैं कर लूंगा तुम्हारी, टेंशन मत लो टाइम टाइम पे। सर जी अमन को मौका मिलेगा बेटे, अभी नहीं मिलेगा। नीचे दिए गए कॉलम की वस्तुओं का मिलान कॉलम सेकंड में उनके सही प्रकार से करना है। इसका मतलब क्या है, यहां पर वस्तु या अवस्था दे रखी, तांबे का तार पदार्थ है कि नहीं है, ऐसे करना है कि ए में पी में कौन कौन आएगा, इस तरीके से बताना है आपको कि पी में कौन कौन आ रहा है और क्यू में कौन कौन आएगा। जैसे पी में आपको लग रहा है एबीसी आ रहा है तो यहां लिख देंगे एबीसी, क्यू में लग रहा है आपको डी आएगा तो यहां डी लिख दो। तो चलो भाई, बताइए पी में क्या आवेगा और क्यू में क्या आवेगा, पी में क्या आवेगा और क्यू में क्या आवेगा, जल्दी बतावांगे भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए लाला। जल्दी बता दो, मैंने थोड़ा सा टाइम थमन को दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही बेटा। पी में क्या आवेगा, मैंने बोला ना आपको भाई, मैट्रिक्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, कहीं से भी आ सकता है नीट में। हमें लगता है अरे सर जी हाँसू क्वेश्चन थोड़ी आ सके, बिल्कुल आ सकता है। नीट एनटीए वालों पे अब तुम्हें, तुम सच बताओ एनटीए वालों भरोसा है तुम्हें, है क्या, तो भाई सेम बात है ना यार, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम हर एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि यहां से कैसा भी क्वेश्चन बनाया जाए हमारा सही होना चाहिए। तो सभी टॉपिक्स पर बढ़िया तरीके से अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पी बताए, तांबे का तार, सूर्य का प्रकाश, बादाम, दोस्ती की, सबसे पहले तांबे का तार, तार है भाई, तार को तो वजन रहे पदार्थ, पी में तो ए आएगा भाई, बिल्कुल सही है। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश प्रकाश नहीं भाई, बादाम, हाँ बादाम, ये वो गाने वाला बादाम नहीं है, वो नहीं है, बादाम खाने वाला। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यू। क्यू में अगर बात करें अपन, तो क्यू क्या है, गैर पदार्थ, नॉन मैटर की बात हो रही है, तो सूर्य का प्रकाश आता है क्या, बिल्कुल आता है सर, बी आ गया। उसके बाद दोस्ती की भावना, बेटे यो सबसे तगड़ी बात है भाई, जीवन में अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, और जिसके जीवन में अच्छे दोस्त है इसका मतलब उसका जीवन में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, उसका जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है, वो अमीर है जीवन में। अमीरी और गरीबी यहीं से आती है, अगर तुम्हें सच्चे दोस्त मिल गए मतलब तुम अमीर हो, मतलब तुम्हारी जो पूंजी है ना बहुत है, बहुत, क्योंकि दोस्ती से बड़ी पूंजी कुछ नहीं होती, और अगर तुम्हारे पास सच्चे दोस्त नहीं है इसका मतलब तुम बेटा गरीब ही हो। तो जीवन में अच्छे दोस्त और सच्चे दोस्त जरूर बनाने हैं, और दोस्ती ऐसा नहीं होता कि आप अच्छे दोस्त हैं, सामने वाला भी आपका अच्छा दोस्त होना चाहिए। चलिए भाई, एक और हो जाए ऐसा ही मैट्रिक्स मैच जैसा ही बता दो, अगर तुम रेडी हो तो।
पहले इसको करते भाई, लो। कॉलम फर्स्ट के कथन को कॉलम सेकंड के सही वैज्ञानिक तर्कों से मिलान करना है। कॉलम फर्स्ट को एलपीजी गैस है भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण बल है, बर्फ का टुकड़ा है, पानी की बूंदे हैं। वैसे अभी ये आकार वकार पर आधारित है, तो शायद देख लो थोड़ा सा हल्का सा, वैसे पढ़ रखा है आपने तो मैंने क्वेश्चन कर दिया। बाकी अभी अपन इसके बारे में आकार निश्चित है या नहीं है उस पर अपन आगे बात करेंगे। पोल के भी क्वेश्चन लिखने हैं क्या? पोल के क्वेश्चन लिखने हैं, उसका आंसर लिखना है, ऑप्शंस नहीं लिखने हैं। क्वेश्चन आपके सामने जो भी आ रहा है स्लाइड में वो सारे आपके पास होने चाहिए, ठीक है? जल्दी बिल्कुल लिखने हैं बेटा, नोट्स में लिखो। देखो नोट्स में लिखना है। एक काम और करना है आपको, मैं बता देता हूं, अभी मैं भूल गया बताना, ये सबसे जरूरी चीज है। अभी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, मेरे को याद दिला देना जब ये क्वेश्चन सोल्व करवा दूं कि सर आपको कुछ बताना है, ऐसा लिख देना नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ही। चलो, ना द्रव्यमान है ना आयतन है, ऐसा कौन है? ऐसा तो गुरुत्वाकर्षण बल ही है भाई साहब। गुरुत्वाकर्षण, सर जी गुरुत्वाकर्षण बल तो mg हो गए, वहां में तो सर m मास। अरे बेटे गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है, किस पे कितना, जैसे मान लो मेरी गुरुत्वाकर्षण बल मेरे ऊपर कितना बल है उसकी बात है, उसका कुछ आयतन थोड़ी है। ये हमारे पास एक ऊर्जा का रूप है, यस और नो, क्लियर है? तो इसलिए हमारे पास यहां पर क्या है, ना तो द्रव्यमान है ना आयतन। बर्फ का टुकड़ा ये कैसा रहता है? ठोस रहता है भाई। बर्फ का टुकड़ा कैसा रहता है? ठोस। इसलिए क्या इसका द्रव्यमान होता है? यस। आयतन रहता है? यस। और दोनों के दोनों क्या है? निश्चित है। तो ये हमारे पास निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाला पदार्थ। तो पहले एक एक करके लिख लेते हैं, चलो देखते हैं। अत्यधिक संपीड़ित किसको कंप्रेस किया जा सकता है? आप बताओ किसको कंप्रेस कर सकते हैं अपन? संपीड़ित मतलब ऐसे कि भाई जो अणु पास पास आ जाए, ये तो गैस को ही हो सके। किसके अणु पास पास आ सकता है अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि किसका आयतन कम किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता, आयतन कम करने का कारण क्या है, कब हम बता सकते हैं कि आयतन निश्चित है अनिश्चित है, ये सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। हल्का से क्वेश्चन आ गया तो बात कर ले। तो सर गैस जो है उसके साथ ऐसा किया जा सकता है, अत्यधिक संपीड़ित है और पदार्थ। पानी की बूंद आयतन निश्चित है बट आकार अनिश्चित है, क्योंकि पानी की बूंद सर डिपेंड करता है, गोल भी हो सकती है, ऊपर से पटकेंगे तो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगा, बट आयतन बराबर रहेगा। जैसे मतलब सर जी यहां में मान लो 1 लीटर पानी है, तो अगर यार फर्श पे फैला देंगे तब भी 1 लीटर पानी रहेगा, बिल्कुल सही बात है। पर फर्श पे जाने के बाद इसका आयतन तो 1 लीटर आ, बट जो आकार है वो परिवर्तित हो जाएगा। अभी ये बोतल जैसे आकार में, फिर फर्श पे फैल जाएगा तो फर्श जैसा हो जाएगा, यस और नो। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब आंसर लिख दे। ए को आंसर का ये भाई, ए को आंसर है क्यू, बी को आंसर का ये, बी को आंसर है पी, सी को का आंसर है भाई, सी को बता दो, सी को आंसर है एस, और डी को का आंसर है भाई, डी को बता दो। डी कहां है भाई? डी है हमारे पास आर। तो QPSR ये हमारे पास QPSR ये है। तुम्हारे भी यार है क्या? QPSR, बहुत बढ़िया यार, शाबाश अभिषेक, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। वाह सर आपको कुछ बताना है, वाह बेटे वाह वाह, ये हुई ना बात, शाबाश, थैंक्स, लव यू बेटे, लव यू। चलो भाई, तो मैं ये बता रहा था, देखो एक चीज आपको करनी है, ये रिवीजन में हेल्प करेगा। रिवीजन को कम समय में कैसे करें, ये हमारे काम की चीज रहेगी। कब? जैसे जैसे सिलेबस आगे चलता जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा रिवीजन आगे क्लास में, जब अपन कल से आएगी। आज की क्लास यूट्यूब पर फ्री है, कल की क्लास ऐप पर होगी हमारे पास, तो मैं आपको धीरे धीरे चीजें बताऊंगा, ठीक है? हाँ वही बता रहा हूं मैं, मेरे को कुछ बताना है, ये वही है कि पता चले ये बता दूं तब भी, सर जी आपको कुछ बताना है, आपको कुछ बता, ऐसा ही चल रहा है भाई। तो ये वही बता रहा हूं मैं, रिवीजन को कम कैसे करना है। जब अपन क्वेश्चन सोल्व करें ना क्लास के टाइम पर, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, क्लास के समय पर
जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं, ये जरूर से जरूर काम करना है। मैं बताऊं क्या है, ये वाली जो चीज बताओ ना बच्चे क्या कर रहा है मास्टर, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सिलेबस 3-4 चैप्टर होते हैं, फिर मैं बोलता हूँ रिवीजन करना है। सर जी रिवीजन हो ही ना रही हो, बहुत टाइम लग रही है, कैसे रिवीजन करे। तो मैंने बोला वो वाला काम बोला था वो नहीं किया, सर जी वो तो ना करे हो, तो फिर कैसे होएगा रिवीजन। इसलिए अभी से बोल रहा हूं, अभी से बोल रहा हूं, जैसे मैं बताऊं वैसे चीजें चल। देखो मैंने आपको बोला है कि हमारे पास अगर मैं बात करूं पीसी और ओसी, मतलब जो भी आप मेरे से पार्ट पढ़ोगे, जितना भी पार्ट पढ़ोगे, अगर उसमें आपको पूरे मार्क्स चाहिए, जैसे मान लो पीसी और ओसी मिला के अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लगभग 130 मार्क्स मान लेता हूं मैं, 130 नंबर की आएगी हमारे पास ये दोनों मिला के। तो अगर आपको 130 में से 130 सही है तो भाई साहब काम भी वो करना पड़ेगा ना जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि अरे सर जी हम अपनी मर्जी के मालिक है, जो हम करेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। नंबर नंबर सर जी हमको फुल चाहिए, तो बेटे पेपर घर पे बना लीजिए फिर, और घर पे चेक कर नंबर ले लीजिए फुल, वही हो सके। फिर एनटीए वाला तो ना देगा, एनटीए वाले नंबर फुल कब देंगे, जब मैं बोल रहा हूं वैसा काम करोगे, तब तब आपके पूरे आएंगे, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान देंगे। तो क्लास के समय पर जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं, उन पर आर लिख देना है, जो आपसे नहीं बनते हैं। ये क्यों, क्योंकि आर का मतलब है रिवीजन। तो सर जी इससे कम समय में कैसे होएगा, इससे कम समय में ऐसे होगा जैसे मान लो मैंने 12 क्वेश्चन कराए, 12 में से आपसे मान लो 3 क्वेश्चन नहीं बने, 12 में से आपसे 3 क्वेश्चन नहीं बने, तो आपको जब रिवीजन करना रहेगा तो सिर्फ वो 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और वो 3 क्वेश्चन जब आप रिवीजन करोगे तो हो सकता है उन 3 में से आपसे अब इस बार एक क्वेश्चन बन गया बिगर देखे, 2 नहीं बने। तो जो क्वेश्चन आपसे बन जाए उस क्वेश्चन को अब क्रॉस कर देना कि अब इसका रिवीजन करने की अपन को जरूरत नहीं है, अब बन गया है, तो अब वो 2 क्वेश्चन बचे। तो ऐसे करते करते आपको दिक्कत नहीं रहेगी और कम से कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ में उन क्वेश्चंस का भी रिवीजन होगा जो आपसे नहीं बने थे। मतलब जो चीज आपको नहीं आती थी अब वो आने लग जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई इसी इंपॉर्टेंट बात के साथ एक और बेहतरीन क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। थोड़े असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो जाए अगर आप लोग रेडी हो तो। आ जाओ, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं भाई। सर जी मेरा डाउट देखना की कृपा करो। बेटा आप बताओ, तुम अगर इसकी जगह डाउट लिख देते तो मेरे को दिख जाता, तुमने लाइन लिख दी है। अनुज सिंह सही नहीं गया बेटा, अंजू अंजू सिंह सही नहीं गया, उन्होंने एग्जाम से पहले ही 2-3 महीने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी किसी कारणवश, तो सही नहीं गया। चलिए भाई, अच्छा अभी देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में सर क्या क्वेश्चन लिखने, यो ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखने हैं, ये 2 आपकी नोटबुक में सिर्फ ये 2 चीजें आनी चाहिए, ये 4 चीज नहीं लिखनी है। बट ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जो आपको सबसे टफ लगते हैं, तो अपन तो हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने बोला ना चाहे जितना भी पढ़ाऊं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। बताए भाई, ए कब करना है आपको, जो बच्चों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, ढंग से नहीं पता है किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो पहले उनको बता देता हूं। यहां पर एबीसीडी आपको दिखने रहे, बट एबीसीडी में से आपको आंसर टिक करना है। ए आंसर आपको कब टिक करना है, जब ये असर्शन ए और आर, आर मतलब ये दोनों सही है, और जो ये कारण है रीजन, ये असर्शन को सही व्याख्या करता है कि भाई इसमें जो हो रहा है वो इसने बताया कि इसलिए हो रहा है, तो ए टिक करना है। अगर ये दोनों सही है पर इन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों सही है, जैसे मान लो बोल रहे हैं कि भाई सूरज पूर्व से निकलता है, ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात क्या है, बोले आज सोमवार है, क्या इन दोनों बातों का कोई लेना देना है, नहीं, बट बातें दोनों सही है, तो उस वाले केस में क्या आएगा, बी सही होगा, बी टिक करना होगा, सही व्याख्या नहीं करता। सी में तो सही है, सी तो आसान हो गया, ए सही हो डी गलत हो, मतलब आर गलत हो तो सी, ए गलत हो और आर सही हो तो ऑप्शन डी आएगा। तो इस तरीके से आपको चूज करना है, ठीक है। ये वाली चीजें भी बतानी है क्योंकि आपको सीखनी है,
हाँ, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता, अपन यहां पर मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट करूंगा और हर एक लेवल तक लेके जाऊंगा जो आपको एग्जाम में चाहिए होगा। यस, चलिए भाई, कुर्सी, पानी और हवा सभी पदार्थ के उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है, जो सही बात है, कुर्सी, पानी और हवा सभी है, इन सभी का अपना द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। यस, यही तो परिभाषा है पदार्थ की, कि जो द्रव्यमान रखते हैं और जो स्थान घेरते हैं, जिनका आयतन होता है, वो क्या होते हैं हमारे पास, पदार्थ कहलाते हैं। इसलिए पदार्थ है, मतलब ये दोनों सही भी है और ये पदार्थ है, इस चीज की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए टिक किया जाएगा, ए को लॉक किया जाए, ए को लॉक किया जाए, यस और नो। देखते हैं भाई क्या मामला है, दिल का मामला भी। अरे भाई साहब वाह, मतलब ये पहली बार हुआ है कि कथन कारण वाला क्वेश्चन, और उसमें से भी कौन सा वाला, जिसमें ए और बी में से कोई आंसर आता हो, मतलब दोनों सही हो। अगर एक गलत एक सही होना तो वहां आंसर देना आसान रहता है, बट जब दोनों सही हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। पर आप लोगों ने बिल्कुल सही गेम खेला है भाई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, मजा आ गया। मतलब 96% असर्शन रीजन में आंसर देना बड़ी बात है भाई साहब। सर जी क्लास के क्वेश्चन किस में लिखने, दिल में लिख ले बेटा, दिल में, यहां लिख ले, यहां, यहां चाकू से लिख लेना, चाकू। ए भाई लिख मत लेना, ओ मालिक बोले मास्टर बोला है, यूट्यूब पे है वीडियो, ए मैं मजाक कर रहा हूं भाई, मेरे मुंह से निकल गई, ऐसा कुछ नहीं। अरे बेटे नोटबुक में लिखना है यार, कहां लिखोगे क्वेश्चन को, कैसी बात करते हो यार। शॉर्ट नोट्स का भी बताया जाएगा, टेंशन ना लो भाई, इस बार इसका भी इलाज कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर नहीं कर पाया था समय के अभाव की वजह से, बट इस बार इसका इलाज कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन, सेम वही 4 है। यहां पर सूर्य से आने वाला प्रकाश एक पदार्थ नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। मोनापा तो सही बोल रहे ना बोल रहे, हम बताओ। प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है भाई, बात मान ले, और नहीं यह कोई स्थान घेरता है, यह ऊर्जा का एक रूप है। ऐसा ऊर्जा का रूप है। बड़ा रूप रूप कर दिया है, बताओ भाई। प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता और नहीं है कोई स्थान घेरता है, यह ऊर्जा का एक रूप है, ऐसा बोल रहा है। सूर्य से आने वाला प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। क्या ये बात सही है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश एक पदार्थ नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखेंगे। पदार्थ शब्द छोड़ सुनते ही भाग नहीं जाना, अच्छा पदार्थ बोल रहा है, गलत है, नहीं पदार्थ नहीं है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, गैर पदार्थ है, नॉन मैटर है। क्या प्रकाश नॉन मैटर होता है? यस, बिल्कुल सही बात। तो आपके आसपास अगर कोई प्रकाश घूम रहा हो, बोले नॉन मैटर, चलो इधर, ऐसा बोल मत देना, कूट देगा वो अगर तुमसे भारी हुआ तो। इंसान वाले प्रकाश की बात नहीं हो रही है, सूर्य से आने वाला प्रकाश। क्लियर है? प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता, सही बात है, प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही ये कोई आयतन स्थान घेरता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, E बराबर एच न्यू, यहाँ ये ऊर्जा जो कि अपन आगे पढ़ेंगे उसी का रूप है, बिल्कुल सही है। तो यो भी सही है, यो भी सही है, और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रिया है। तो ए टिक कर दिया जाए भाई, फिर से ए लाला, ए टिक कर देगा भाई। 95.4%, बहुत शानदार जवाब है भाई आप लोगों का, जबरदस्त। नाम दिखाऊं तमन को? भाई साहब नाम दिखाता हूं मैं। निशा जयंत जी फर्स्ट पर है, तौफिक भाई सेकंड है, सूरज जी थर्ड पर है, सालू जी फोर्थ पर है। नाम ऐसे आएगा, अपना जब ऐप पर जाएंगे तो वहां पर भी आएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि मेरी क्लास में जितने भी लोग पोल करें, ईमानदारी से पोल करेंगे। हम, आप और हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहने वाले। हम ये नहीं कि भाई हाँ यहां दुरेंद्र नहीं बनना है अपन को। देखो अगेन बोल रहा हूं मैं, क्लास उसको ज्वाइन करना है जो कंटेंट भी दे और बोर भी ना करे। कंटेंट पहले है, ऐसा नहीं कि क्लास में तो सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, क्लास के सारे क्वेश्चन बन रहे, यस, बट एग्जाम के वो नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं। तो एग्जाम में अपनी क्लास में ऐसा होगा कि कुछ क्लास आपको ऐसी लगेगी यार ये तो थोड़ी सी टफ हो गई, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि टफ वाले क्वेश्चन भी तो आते हैं। तो टफ हो गई तो कोई दिक्कत है, टफ जरूर होगी, मतलब हो सकता है एक बार में समझ में नहीं, दूसरी बार तीसरी बार समझ में आएगा, वो मैं समझाऊंगा। मतलब क्लास से जब आप निकलोगे तब बोलोगे कि हाँ सर सब समझ में आ गया, बट आज दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा है, तो चीजें सारी होंगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 10 नंबर तक देख लेते हैं। 11 भी दिख गया सरीन भाई, आर्ची, खुशबू, नूतन, आकांक्षा, शिवानी
और दिशा कुमारी सालू जी ये है भाई। चलिए नेक्स्ट एक और हो जाए फिर अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कथन ए वही है सेम, किसी वस्तु की परछाई एक प्रकार का पदार्थ है, कारण है परछाई का आकार वस्तु के बदलने पर बदल जाता है। बताइए इनमें से क्या सही है क्या गलत है, जल्दी 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 शाबाश। किसी भी वस्तु की परछाई एक प्रकार का पदार्थ है, परछाई का आकार वस्तु के बदलने पर बदलता है। किसी भी वस्तु की परछाई एक प्रकार का पदार्थ है, पदार्थ है क्या, नहीं गलत है, पदार्थ नहीं होता है तो गैर पदार्थ है, परछाई गैर पदार्थ है। परछाई का आकार वस्तु के बदलने पर बदल जाता है, हाँ ये बात सही है, परछाई का आकार वस्तु के बदलने पर बदल जाता है। परछाई तो भाई जैसी वस्तु वैसा ही आकार, इवन सेम इंसान, जैसे मान लो मैं अभी खड़ा हूं तो मेरी परछाई अलग है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर लूंगा तो मेरी परछाई अलग बनेगी, अगर मान लो मैं शक्तिमान बन जाऊंगा ऐसे भाई तो मेरी परछाई अलग होगी, यस और नो, तो वो अलग अलग है। पीटी कर रहे हैं ऐसे तो परछाई अलग अलग होगी हर बार, तो जैसे वस्तु का आकार बदलेगा वैसे परछाई का आकार भी बदल जाएगा। ये बात सही है, ये बात गलत है, तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। अरे भाई साहब बोल रहे हो यार, माफी चाहूंगा मैं, थमन सुखाई चाहूंगा, माफी माफी चाहूंगा मैं। जल्दी 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 भाई शाबाश। ठीक है चलिए, आपको पदार्थ गैर पदार्थ अगर समझ में आ गया तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, दिल भेज दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए। इस छोटे से टॉपिक पर अपन ने कितने क्वेश्चंस किए हैं, लगभग 8 क्वेश्चन कर लिए, शायद 8 क्वेश्चन किए बेटा। तो वही बता रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यस 8 क्वेश्चन किए। अब अपन इससे आगे बात करते हैं, तो फटाफट से अगर बता दीजिए क्या आपको ये चीज क्लियर है जिससे कि अपन आगे बढ़े। जल्दी जल्दी जल्दी, पोल नहीं आ रहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पोल आता नहीं है, आपको क्या करना है बस वहीं पर आंसर टिक करना होता है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी 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 शाबाश। अगर क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, दिल भेज दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। यस डन है, चलो बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट भौतिक अवस्था। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लो पदार्थ के मैंने एग्जांपल दिया आपको, पदार्थ के एग्जांपल क्या दिए, जैसे मान लो मैंने बोला भाई बर्फ, आपने बोला ठीक है सर, बर्फ का मास भी होता है, मतलब द्रव्यमान होता है और आयतन भी है, ठीक है सर जी। मैंने बोला, बोले सर हमने सुना आपने बोला तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बात हुई। अभी काफी लोगों को मेरी बातें ऐसे लगे ये कैसी बातें करता है, मैं ऐसी बातें करता हूँ भाई, अपनी बातें ऐसी होंगी जैसे ऑफलाइन में होती है, जैसे तुम लग रहा अरे यार ये तो अपना भाई है ऐसे, हाँ बिल्कुल वैसी बातें होंगी। क्लियर है। पोल कैसे करते हैं, अभी तो बेटा यहाँ पे तो यूट्यूब वाला तो पोल खत्म हो गया है, कल बात करेंगे अपन, कल ऐप में मिलेंगे तो वहां पर सारी चीज अपन बताएंगे आगे, ठीक है। हाँ भाई बर्फ होगी, जल हो गया, जल के बाद क्या है भाई, यहां पर आगे गैस या मतलब वाष्प, जल वाष्प की बात हो रही है, जल की वाष्प है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आप देख रहे हो सर बर्फ अलग प्रकार की रहे, बर्फ की सिल्ली देखिए भाई तुमने, आजकल वैसे देखते हो गन्ना वन्ने का जूस, आजकल तो पेट्रोल और गन्ने के जूस में ज्यादा थोड़ी फर्क है सेम ही है, मधुमक्खी पेट्रोल में भी मिल जाएंगे तुमको, गन्ने के जूस बराबर है। आजकल देखना अगर जिस पेट्रोल पंप के पास में गन्ने के जूस की ठेली हो तो वहां से गन्ने का जूस तो पी लेना है, लेकिन पेट्रोल नहीं भरवाना है। नहीं 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 बेटा, 10 रुपए वाला ग्लास वही मिलेगा तुम्हें पेट्रोल में, समझ रहे हो तुम। तो ये गलती नहीं करनी है भाई, बवंडर खेल चल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, बर्फ आपने देखी है, वो क्या रहती है, ठोस रहती है, अलग प्रकार की रहती है। जल हम देखते हैं कि अलग ऐसे छिड़के तो भाई साहब सब तरफ छिड़क जाए, बर्फ ऐसे फेंके, जैसे मान लो आपके पास जग है, जग, जग समझते हो, बाल्टी है मान लो, बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा, आपने ऐसे फेंका बाल्टी, बाल्टी अपने हाथ में पानी इधर फेंका तो किसी इंसान की तरफ, तो उस इंसान के पूरे के ऊपर पानी फैल जाएगा, यस भीग जाएगा।
लगेगी नहीं उसके बहुत ज्यादा। क्लियर है? अब आपके पास बाल्टी में क्या है, बर्फ की सिल्ली पड़ी है, वही इंसान है, आपने क्या किया, बर्फ की सिल्ली, भाई साहब सिल्ली गई और वो पड़ गया यहां नीचे गिल्ली, वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार बर्फ वैसे नहीं है कि भाई फैल जाएगा, वो पूरा का पूरा एक जगह जाके टकराया, भाई वहां असली पसली सब तोड़ ताड़ दी है। यस और नो? तो और तीसरा हमारे पास वाष्प है, वाष्प मतलब गैस, अगर गैस छोड़ोगे तो अलग चीज होगी। तो मेरा पॉइंट यह है कि ये तीनों ही पदार्थ हैं, बट हम देख रहे हैं कि तीनों पदार्थ अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो इनके आधार पर, इनकी भौतिक अवस्था के आधार, मतलब मैं देख के बता सकता हूं कि यस ये अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसके आधार पर अपन यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, कि भाई भौतिक अवस्था के आधार पर हम द्रव्य का किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मेरे भाई देवी और सज्जनों, हम बहुत शानदार तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, और उस वर्गीकरण में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। पहला आता है ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। इसके अलावा और भी रहती है, बट अपन वही चीज पढ़ेंगे जो सिलेबस में हो, रिलेवेंट हो। ठीक है? मैं आपको यहां पर नॉलेज दिखाने नहीं आया, हाँ भाई मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है। मेरे को जो आती चीजें, जो जहां जिस बैच में दिखानी होगी, जब जेई का बैच आता है तो जेई वाली अकॉर्डिंग, जब नीट का बैच है तो नीट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ठोस, उसके बाद क्या, द्रव। द्रव को क्या बोलते हैं भाई, लिक्विड। डन। और यहां पर क्या है, गैस। इन तीन प्रकार से अपन सामान्यतः क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं भाई। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत बढ़िया यार, शाबाश। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, पर डाउट ना देख रहे हो भाई। अरे बीटी डाउट कहां से देखें, यहां से देखे डाउट, लो आओ। अभी इसमें डाउट वाउट नहीं आएंगे बेटा, डाउट आएंगे कल ऐप में, अभी यहाँ डाउट नहीं दिखते हैं। व्हाट्स इस पे थोड़ी ना दिखेंगे, यूट्यूब पर, ऐप पर दिखेंगे। डन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन वोश्चन वाला वो समझ में आ रहा है, वो अपन करेंगे। आजा भाई आजा। चलिए, ठोस, द्रव, गैस। हाँ भाई, एक बालक बता रहा है कि वो अभी सीकर है, वो जयपुर शिफ्ट होने वाला है। तो सभी लोग ये अपनी नोटबुक में लिख ले अच्छे से, क्योंकि ये आपके नीट 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। गजब गंवार इंसान है बे, मतलब हद है बेटे। तू कहीं भी रहे, किसी को खाक फर्क नहीं पड़ने वाला है यहां पर जो लोग हैं उनसे। तू चाहे सीकर रहे, चाहे तू जयपुर रहे, उनको क्या मतलब है भाई तू कहां पर है। क्या बेटे, घर पे रहे और पढ़ाई कर। ठोस, अब ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे और ये पूछूं कि द्रव को जब अपन ने परिभाषित किया, द्रव को जब अपन ने परिभाषित किया तो दो चीजों के बारे में बात की। पहला क्या था, पहला था हमारे पास कि सर उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। यस, ठीक है। दूसरा हमने बात की कि सर आयतन होना चाहिए। अब जब भौतिक अवस्था के आधार पर बात कर रहा हूं ना, तो भौतिक अवस्था में अपन जो चीजें रहेंगी वो दो चीजें रहेंगी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? एक रहेगी आकार और एक रहेगा आयतन। आकार एवं आयतन के आधार पर अपन एक तरीके से इनको वर्गीकृत कर रहे हैं। तो अगर ठोस जो है, ठोस, ठोस का क्या रहता है हमारे पास, निश्चित आकार और निश्चित ही क्या होता है, आयतन। आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या रहता है, निश्चित। दोनों के दोनों निश्चित रहते हैं। अब ये निश्चित क्यों रहते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। मोहिनी मैम कौन है बेटे, बता देंगे कौन है मोहिनी मैम, क्लास में आओगे तब। अभी मोहन सर से, मोहन भाई से पढ़ लो यार, तुम्हारे सीएमएस भैया पढ़ा रहे हैं यार, पढ़ लो तुम। मोहिनी मैम, मोहिनी मैम, मोहिनी मैम बेटे। कौन है ये जो ये मैम वाला कचरा कौन फैला रहा है यहाँ पे। ये रायता कोई नहीं फैलाएगा भाई, अभी पढ़ लो यार चुपचाप। मोहिनी मैम कौन है, पढ़ लो इधर।
निश्चित आकार निश्चित आयतन, आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन, तो जब इनके गुणधर्म पढ़ेंगे, जो कि अपन अभी आज तो 12 मतलब क्लास एंड होने वाली है, तो उसमें बात नहीं करेंगे, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आयतन के लिए क्या चीजें कैसे देखते हैं अपन। अभी मैं बताऊंगा आपको निश्चित आकार निश्चित आयतन। द्रव जो रहता है इसका आयतन निश्चित है, ऐसे लिख लो, अनिश्चित आकार परंतु आयतन क्या रहेगा, निश्चित आयतन रहेगा। और गैस तो गैस है, बोले हम किसी की नहीं मानते, हमको कोई निश्चित नहीं कर सकता, हम है अनिश्चित। बोले हमारा तो नाम ही अनिश्चित रख दो तुम, क्या ये गैस वैस रखा हुआ है। अनिश्चित आकार होता है और अनिश्चित ही क्या रहता है हमारे पास, आयतन। आकार और आयतन दोनों क्या रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं। आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। तिलकेश भाई चेंज करने पड़ेंगे दोस्त, माफी चाहूंगा मैं, बट चेंज करने पड़ जाएंगे देखो, क्योंकि तू देखेगा कि बहुत बहुत ज्यादा परिवर्तन दिख जाएगा, इसलिए चेंज कर लेना, साथ में बनाओ, तुम्हें मजा आएगा चीजों को सीखने में भी और अंतर भी दिख जाएगा। क्लियर है, दोनों ही अलग 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 नहीं, अलग अलग नहीं बोलोगे, बोलोगे अनिश्चित, अलग अलग तो अलग शब्द हो गया यार, उसका और इसका तो लेना देना अलग है। अब बात करते हैं अपन कि हमारे पास आकार का निर्धारण कैसे होता है, आकार और आयतन। तो यहां पर ध्यान देंगे, देखो आकार, ध्यान से सुनना, ये समझ देखो, अभी तक आपने सिर्फ परिभाषा पढ़ी है, मैं बता रहा हूं आप में से सबको पता है कि भाई आकार निश्चित, आयतन निश्चित ठोस, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित द्रव, आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित गैस। पर कब ये आकार निश्चित है, उसका कारण क्या है, या आकार बदलता कैसे है, क्या परिवर्तन होता है उस तत्व में, उस पदार्थ में क्या परिवर्तन होता है उस द्रव्य में कि उसका आकार निश्चित रहता है या उसका आकार अनिश्चित रहता है। तो आकार परिवर्तित तब होगा, आकार परिवर्तित तब होता है जब द्रव्य के कण, यहां लिख देता हूं परमाणु या अणु, परमाणु या अणु क्या होते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, मतलब छोटे भाग, अपनी स्थिति से अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं, को परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे लिख लो, या बदल सकते हैं। ध्यान से सुनना, परंतु उन कणों के बीच में उन कणों के बीच की दूरी परिवर्तित या अपरिवर्तित हो सकती है। मैं बताता रहा हूं आपको, चीजें दिख, ये वाली चीजें है ना कम पसंद आती है थोड़ी लोगों को, कि अरे सर इतनी थ्योरी क्यों करवा रहे हो आप, क्यों, क्योंकि आदत ही नहीं है। और जब आदत हम बदलने जाते हैं ना, तो हमें हमेशा ही परेशानी होती है, हमेशा परेशानी होती है। आप सोचिए आपकी लेट उठने की आदत है, अब मैं आपको बोल दूं कि भाई कल सुबह 6 बजे से उठना है, तो आप परेशान हो जाओगे कि यार ये इंसान सही नहीं है, मतलब क्यों, क्या मतलब है ये क्यों 6 बजे उठा रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी उसकी आदत न हो। अब चाहे, अब आप ये नहीं सोच रहे हो 6 बजे उठना आपके लिए लाभदायक होगा, वो नहीं सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे को परेशानी हो रही है, तो यस
यही सेम चीज आपको लिखने में हो सकता है कि परेशानी आ रही हो कि यार इतना लिखना पड़ रहा है, बट आपको यहां इस परेशानी से थोड़ी ना दिक्कत होनी चाहिए, आपको दिक्कत होनी चाहिए कि अगर लास्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तब। तो आप ये सोचिए क्या ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं? यस, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यस, ये चीज लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आप चीजों को समझोगे, जब आपको हर एक चीज के बारे में पता होगा, तब आपको समझ में आएंगी चीजें, और तब सब्जेक्ट को आप पसंद करने लगोगे, और जब सब्जेक्ट को पसंद करने लगोगे देन फिर भाई साहब आपका रोला होगा एकदम औरा, क्योंकि देन फिर आप रैंक लाने वाले हो। परिवर्तित या अपरिवर्तित हो सकती है। क्या मतलब है इसका? देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये है अभी, क्या बताऊं मैं, कोई आकार परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना अपन, तो आकार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास अभी, तो यार क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, समझ लो, ऐसे पेन से समझाता हूं, मैं ट्राई करता हूं। वैसे ये इसका आकार परिवर्तन नहीं होता है। ये पूरा का पूरा हमारे पास एक पदार्थ है, समझना, इसका एक कण ये है, एक कण ये है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास इसका आकार कब परिवर्तित हो जाएगा, जैसे मान लो यो वाला ई जो कण है, ई यहां से खिसकर यहां जाए, समझ में आ रही बात, ई कण यहां से खिसक के यहां पर आ जाए, या फिर ये कण यहां पर है, ये यहां पर आ जाए, पर इस कण के और इस कण के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो अभी एक बार मैं आकार लिख दिया, आयतन भी लिख देता हूं, फिर समझाता हूं, बस 2 मिनट लगेंगे। एक बार लिख लो फटाफट से, तब तक आप आयतन लिखो। आयतन द्रव्य यानी कि पदार्थ के अंदर उपस्थित या पदार्थ के कण या परमाणु, कण ब्रैकेट में लिख लो, परमाणु या अणु, के मध्य की दूरी, मध्य बीच लिख रहा हूं मैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मध्य। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा कि भाई किताब वगैरह मिल रहा है ना, ये अपना ही है समझाने के लिए। बीच की दूरी, मध्य की दूरी परिवर्तित हो तो आयतन परिवर्तित होता है। इससे आपको समझ में आएगा आराम से। इससे आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। यहां पर क्या पड़ा हुआ है भाई साहब, कुछ तो मिल ही जाएगा, पता नहीं भाई किसी का ये रुमाल है। देखो अब ये पूरा हमारे पास एक पदार्थ है, पूरा का पूरा रुमाल, समझना एक बार, पता नहीं किसका तो है ये, ठीक है। अभी मैंने इसको मान लो ऐसे इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या है, इसका आयतन आप देख रहे हो कि हमारे पास इतना इसका आयतन है, ठीक है। अभी समझना आप, अब मैंने क्या किया कि इसका ये एक कण है और इस कण को ऐसे मिला दिया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, और यहां पर इसको बंद कर दिया, यहां पर इसको ये बंद कर दिया। तो पहले हमारे पास मतलब अपन आयतन में क्या क्या ले रहे थे, इसका जो आयतन है वो तो है ही, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो गैस भरी हुई थी उसका आयतन। अब हमारे पास इसका आयतन और इसके अंदर जो गैस भरी हुई आयतन है उसका आयतन क्या है, अलग अलग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब इसके जो कण हैं, पहले ये वाला कण इस वाले कण के बहुत ज्यादा पास में था, अभी दूर है। जैसे मान लो गैस में सिलेंडर है, और एग्जांपल समझो आप, गैस के अंदर सिलेंडर थोड़ी होता है, सिलेंडर के अंदर गैस होती है। मास्टर क्या बात कर रहे हो तुम, उल्टी सीधी बात कर रहे हो, सुनो तो सीधी बात, सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है। सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है भाई, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर गैस है तो क्या है, हमारे पास गैस के कण पास पास में है, ठीक है। अब उस सिलेंडर को मान लो अपन ने खोल दिया और वो गैस पूरे किचन में फैल गई या पूरे मकान फैल गई, तो क्या हुआ, गैस के कणों के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर गैस के कणों के बीच की दूरी
परिवर्तित हो रही है तो आयतन बदलेगा। और अगर गैस के कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहेगी तो आयतन निश्चित रहेगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो जैसे ही गैस का सिलेंडर खुला तो गैस के कण दूर दूर गए, और गैस के कण जैसे दूर दूर गए तो उसका आयतन क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। क्लियर है? अब परिवर्तित क्यों हुआ? गैस के कण दूर दूर गए क्यों गए? क्योंकि उन गैस के कणों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है, मतलब वो एक दूसरे को रोक नहीं रहे, इसलिए चले गए। यहीं पर दूसरा एग्जांपल लू अगर मैं पानी का, समझना आप, दूसरा किसका लू मैं एग्जांपल? पानी का। अब पानी हमारे पास मान लो इसमें 1 लीटर पानी है। क्लियर है? ये पानी अभी बोतल बंद है। अब मान लो 1 लीटर पानी को मैं फर्श पर गिरा दूं तो नीचे जाने के बाद भी पानी 1 लीटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो छोटी 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 बिल्कुल छोटी छोटी बूंद लगाओगे आप, तो उनके बीच की दूरी नहीं बदल रही है, दूरी सेम टू सेम वैसी है, बस वो अपनी स्थिति बदल रहे हैं। स्थिति बदल रहे का मतलब क्या है? सर ये समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा विस्तार से बताओ। थोड़ा सा विस्तार से बताने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे पास ये 2 कण है, ये 3 कण है, मान लो 1 2 3, ये 3 कण है। समझ में आ गई बात? अब यहां पर अगर बात करोगे, तीनों कण अभी क्या है? एक दूसरे की एक लाइन में है। क्लियर है? ऐसा हो सकता है हमारे पास कि ये तीनों कण हमारे पास, ये वाला कण इधर आ जाए, इसको ए बोला मैंने, इसको बी बोला, इसको सी बोला। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए, ये सी, ये बी, तो यहां पर क्या आ गया? ये ए का ए रहा, यहां पर मान लो ये, मान लो इसको मैंने कर दिया बी या सी कर दिया, इसको सी कर दिया, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? हमारे पास एक दूसरे से स्थिति बदल ली। अब जब इन दोनों ने एक दूसरे से स्थिति बदली है तो क्या इनके बीच की दूरी परिवर्तित हुई है? चेक करते हैं। हाँ हुई है। कैसे? पहले ए और सी के बीच की दूरी इतनी थी, अब ए और सी के बीच की दूरी इतनी है। ए और बी की उतनी दूरी है, बट बी और सी के बीच की दूरी बदल गई। मान लीजिए हमारे पास ये 2 बिंदु हैं, अभी ये ऐसे है। क्लियर है? अभी इनके आकार की अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो ऐसे सीधी रेखा दिख रही है, मिलाएंगे। अभी हमारे पास इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, यहां पर ऐसे कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो अभी क्या हो गया हमारे पास? पहले ये ऐसे पड़ी हुई थी, अब ऐसे पड़ी। जैसे मान लो पहले पानी बोतल में पड़ा था, अब फर्श पर पड़ा है, पर अभी भी हमारे पास इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो इनका आयतन परिवर्तित नहीं होगा, आयतन उतना ही रहेगा। अगर मैं बात करूं आयतन गिरेंगे तो आयतन उतने रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो ध्यान रखना है, आयतन बदलने के लिए, आयतन बदलने के लिए अणुओं के बीच की दूरी के मध्य की दूरी वैसे ये लाइन लिखेंगे अपन और फिर क्लास एंड है। अणुओं के मध्य की दूरी परिवर्तित ये ठीक है। ये है। इसके बाद वाली चीजें अपन अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी अपन को बहुत सारी चीजें पढ़नी है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में भी। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है बट अब वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो आज तो हमारे पास होमवर्क वगैरह कुछ है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जितनी क्लास ही अच्छी लगी, आगे वाली क्लासेज इससे ज़्यादा ही अच्छी लगेंगी, क्योंकि आज अपन ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि आज आपको ये बताना था कि हमारा जो किस तरीके से जर्नी चलने वाली है ना, और किस तरीके से आगे की चीज़ें रहने वाली है, वो वाली चीज़ें बताइए। ये वाली बातें जितनी भी थी आज हो गई है। नेक्स्ट क्लास से अब हम क्लास को ही स्मूथली चलाएंगे, और 11th और 12th अपन को दोनों पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें ढंग से करेंगे। बस मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को सिर्फ 3 क्लास दीजिए। 3 क्लास देने के बाद आप, मेरे को पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, और आपको अपने आप से आपका भाई, आपका टीचर, आपका दोस्त मिल जाएगा कि हमें इन्हीं से पढ़ना है। वो कंटेंट, वो डिलीवरी, वो मटेरियल इतना मिलेगा आपको कि आपको, जैसा कि मैंने बोला,
आपका लेवल अभी कुछ भी हो, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 वाला कंटेंट दूंगा और वो भी पूरा समझा के दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखना है, हर दिन की मेहनत एक दिन सपना सच बनाती है। हर दिन मेहनत करोगे तब जाके आपका जो सपना है वो एक दिन जाके सच में बदलेगा, यकीन में मतलब सच्चाई में बदलेगा। वो सपना जो है आपका वो सच होगा जब आप हर दिन मेहनत करोगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में अपने सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है, और मैं एक ही लाइन बोलता हूं हमेशा से, उस लाइन को मानता भी हूं। आपके क्लास में भी वही लाइन बोलूंगा कि ये 2 लाइनें जो हमेशा ध्यान रखना कि बेटा हारता वो है जो हार मान लेता है, हारता वही इंसान है जो हार मान लेता है, और जीतता वो है जो जीतने की ठान लेता है। तो अब आपको निश्चित करना है कि आपको जीतना है या हारना है, ये आपके कंट्रोल में है, क्योंकि इंसान अपनी लिमिट खुद डिसाइड करता है अपने सपनों से, अपनी इमेजिनेशन से कि उसको कहां तक पहुंचना है। तो आपकी लिमिट आप खुद डिसाइड करते हो, ना कि कोई और। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।